Very warm welcome to Yogi Ram podcast. Today we have a very special guest, Priyanka Bhatnagar ji. Priyanka ji is a multifaceted individual who seamlessly blends spirituality and creativity. As a spiritual coach, fashion model, and designer, Priyanka ji brings a unique perspective to her work. At 40-year-old, she is a proud mother of three daughters and is currently making waves in the fashion industry, while also dedicating her efforts to spiritual endeavors, particularly through NGOs. Notably, she is a finalist for Mrs. India 2024. Join us as Priyanka ji shares her inspirational journey and insight on balancing life, fashion and spirituality. Very warm welcome प्रियंका मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. This is Priyanka Bhatnagar. As you introduced me very beautifully, you told about myself that I'm a fashion model, a spiritual guru. I do a lot of things in spirituality like Lama Fera. I'm a healer. I'm a spiritual coach and also do some kind of things like astrology, numerology, and also do the spell works to help the people who are in need. Great, ma'am. Ma'am, moving to the first question, please share your journey from becoming spiritual coach and fashion model. जी सो मेरी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी बिकॉज आई वाज इनटू दैट फैमिली जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी तो है, रिलीजियस दे फॉलो दैट एवरीथिंग, बट स्पिरिचुअलिटी नहीं. उनको नहीं पता था कि व्हाट इज sleep paralysis, what is like healing, what is everything. तो जब मैं 8 साल की थी तो मेरे को स्पिरिचुअल लाइक स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स होते थे एवरी संडे. इट्स लाइक आई डोंट नो हाउ, बट हर संडे को 8 बजे जब चित्रहार आता था, आई नो दैट कि वो चल रहा है. आई यूज टू से दैट, पापा साथ में बैठे होते थे कि पापा मेरे को उठना है, मेरे को कुछ हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही. आई वाज शाउटिंग टू हिम बट मैं नहीं बता पाती थी. तो इट वाज लाइक अ ट्रॉमा, यू नो, कि आप पेरेंट्स को कुछ बताना चाह रहे हो और ये 2-3 साल चलता रहा एंड उनको नहीं समझ आता था कि मैं क्या कह रही हूँ. इट्स लाइक उनको लगता था कि ड्रीम में मैं बोल रही हूँ. बट मैं स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ती गई जब आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर दैट पीएमटी एग्जाम्स. तो एक कॉलेज है वहां पे, एक बहुत पुराना कहते हैं कि बिल्डिंग है जहाँ पे हमारी साइंस की कोचिंग होती थी. तो देयर आई सॉ मैनी स्पिरिट्स. जो मेरे फ्रेंड्स को आई यूज टू से दैट कि देखो यार कुछ चल रहा है, देखो यार वो फैन अपने आप चल रहा है उस रूम के, जो सिर्फ मेरे को दिखता था, उनको नहीं दिखता था. इट वाज वेरी सस्पिशियस थिंग फॉर मी कि मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है. आपके दिमाग में आ ही जाता है एंड दे यूज टू फन, राइट? सो उसके बाद ये चलती रही चीज. देन आई लाइक फैशन डिजाइनिंग, आई स्टार्ट फैशन डिजाइनिंग एंड बट साथ साथ साइकोलॉजी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो दिमाग में चीज बैठ जाती है कि यार ऐसा कैसे. बिकॉज आई यूज टू सी लॉट ऑफ स्पिरिट्स. मेरे को आपके लोगों के पीछे चीजें चलती हुई दिखती हैं. मेरे को पता लग जाता है कि पर्सन कौन से प्रॉब्लम से गुजर रहा है रिलेशनशिप के या कहीं पे शुरू से ही. बट ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ी जब मैंने सीखना शुरू करा. ग्रेट मैम. मैम, आपने अभी ऐसे बताया स्लीप पैरालिसिस. सो व्हाट इज दैट स्लीप पैरालिसिस? क्या इसमें आपको होता था या क्या वो एक्सपीरियंस क्या था एंड हाउ दैट इन्फ्लुएंस, उससे आप फिर अध्यात्म की तरफ आप कैसे गई, स्पिरिचुअल लाइफ, वो जो पाथ आपने जो चुना, इस पे आप कैसे आए थे? लाइक आई टोल्ड यू कि क्या होता है इसमें लाइक आपको लगता है स्लीप पैरालिसिस में कि आप उठे हो, राइट? अगर मैं साइकोलॉजी की फॉर्म में देखूं तो हमारा एक पैटर्न बन जाता है, स्लीप में, ड्रीम में एक पैटर्न बन जाता है. तो वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं. बट अगर हम स्पिरिचुअलिटी में देखें तो इट्स लाइक कि कोई चीज है जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है, या एक्चुअल फॉर्म में हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को रोक रहे होते हैं. मेरे को 8 साल की उम्र में एक बच्चे को नहीं पता कि मैं क्या रोकने की कोशिश कर रही हूँ. मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ और खुद को ही रोक रही हूँ, तो भी स्लीप पैरालिसिस हो सकता है आपको. बट जिस फील्ड से अब मैं देख रही हूँ तो स्पिरिट्स होती हैं. यस, स्पिरिट्स आपको रोकने की कोशिश करती हैं. जब इवन आई सॉ माई चार्ट, तो वहां पे इस जन्म में मेरे ऊपर बहुत इजी है ब्लैक मैजिक करना. जिनका राहु और केतु आपको पता है कि थोड़ा सा
एक कुंडली में बैठा हो, एक पर्टिकुलर हाउस में बैठा हो, तो उनके ऊपर वो चीज होती है। तो वो बचपन से ही मेरे ऊपर था। तो अगर उसके रेमेडीज उसी टाइम हो जाता तो इतना ज्यादा शायद मैं स्पिरिचुअल लाइन में नहीं आ पाती, या मैं अपने उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाती। तो इट्स लाइक इसमें आप जैसे पूछ रहे हो कि क्या क्या होता है, इसमें आपको लगता है कि आपकी चेस्ट में कोई बैठा है, यू वांट टू कम आउट। ये शायद आई गेस 90% लोगों को ये फीलिंग आती है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आती है। तो वो उठना चाह रहे हैं, आपके पास कोई बैठा है, आप चिल्लाते हो कि मैं उठना चाह रहा हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, बॉडी एकदम हैवी हो जाती है। एंड आप अलग अलग फॉर्म्स बोल सकते हो, चाहे वो स्पिरिट बोल सकते हो, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बोला कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को रोकते हो, तो भी वो स्लीप पैरालिसिस का पार्ट होता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताती हूँ, द थिंग इज स्पिरिचुअलिटी एंड इसको लेके, साइकोलॉजी को लेके, आई डिड अ कोर्स जो कि बोलते हैं पैरा साइकोलॉजी। ये दोनों का मिक्सचर होता है। तो Okay. जब मैंने पैरा साइकोलॉजी करा, देन आई केम टू नो कि नहीं, दोनों चीजें मिक्स होती है। कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस और आपके ऊपर कुछ ना कुछ उस टाइम पे एक अटैक चल रहा होता है। वो जब दोनों मिक्स हो जाते हैं, यू कांट से दैट कि स्पिरिट्स नहीं होती, यू कांट से दैट साइकोलॉजी बेकार है। तो वो मिक्स होके जब चीज बनती है, तो इसी से ही आप उस चीज से निकल सकते हो। आपको हीलिंग्स की जरूरत पड़ती है और एक साइकोलॉजिस्ट की थेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, अगर ये बहुत लॉन्ग टर्म चल रहा है आपके साथ, बिकॉज ये हेल्थ इश्यूज भी देता है और आपको मेंटल ट्रॉमास भी दे सकता है। I'm moving to the next question. What role did fashion plays in your life and how did you pursue it against your family expectation? इट्स लाइक सेम, जैसे मैंने बोला, फैशन की लाइन से नहीं थे। पापा वाज बैंक मैनेजर एंड मम्मा वाज टीचर। तो हम लोग कोई भी फैशन की लाइन में नहीं आया। तो जब मैंने उनको बताया इट वाज लाइक कि फैशन करना है, तो नहीं, वो कोई नहीं माना। बिकॉज इन इंडियन फैमिलीज अच्छा नहीं माना जाता ये चीजों को कि आप मॉडलिंग करो, आप फैशन की दुनिया में आओ, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग, राइट। तो स्टार्ट कैसे हुआ, पहले तो मैं आपको बताती हूँ, पैरासाइकोलॉजी के अकॉर्डिंग फैशन की लाइन में कौन जाता है। 90% लोगों को चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं। वो ही, दिल टूटता है तो आप पोएट बनते हो, दिल टूटता है तो आप कुछ शायरी करना शुरू करते हो, दिल टूटता है तो आप राइटिंग करना शुरू करते हो, ब्लॉग्स लिखने शुरू करते हो। सेम थिंग विद द फैशन लाइन। जो भी आर्ट की लाइन में होता है, उसको उनके पेरेंट्स उनको नहीं समझ पाते, दिस इज द फैक्ट, ठीक है। तो इसी इसी फॉर्म में और मैं देखती थी, बिकॉज आई वॉज वेरी सिंपल, मेरे को कपड़ों का नहीं था, मैं कुछ नहीं था, बट आई सॉ जो मेरी क्लास में टॉपर गर्ल्स होती थी, वो हमेशा एक अच्छे क्लोथिंग स्टाइल में रहती थी, अच्छे सेंस होती थी उनको। तो धीरे धीरे दिमाग में आया कि लाइक जिनकी क्लोथिंग अच्छी होती है, लोग उनको बहुत ज्यादा पूछते हैं। एंड आई वॉन्ट टू डिजाइन द थिंग्स फॉर द वेस्टर्न कल्चर, राइट। मतलब इंडियन कल्चर में वेस्टर्न का फ्यूजन डालना चाहती थी मैं, कि लोगों को, नॉर्मल लोगों को भी पता लगे कि व्हाट इज फैशन। इट्स लाइक मोर देन स्टाइलिंग, जो अब जाके पता लगा जब फैशन डिजाइनिंग एंड स्टाइलिंग का मिक्सचर करके वो अब बेनिफिट मेरी डॉटर्स को हो रहा है। अब वो बेनिफिट जहाँ पे मॉडलिंग करने जाती हूँ, वहां पे जो मॉडल्स हैं उनकी ही स्टाइलिंग में कर देती हूँ, क्योंकि हमने रैंप वॉक में जाना है। डिजाइनर्स डू द डिजाइन्स, राइट। स्टाइलिस्ट क्या करते हैं, उनको प्रॉपर स्टाइलिंग, आपने डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है लाइक जैसे मैं हूँ, राइट, हम लोग कवि गर्ल्स हैं, कई बार आपको कुछ नहीं सूट करता, तो वी हैव टू डू विद द ज्वेलरी, कवर दैट विद द ज्वेलरी, हेयर स्टाइल चेंज कर देना, वो सब स्टाइलिंग में आता है। तो ऐसे ही मेरी फैशन डिजाइनिंग की लाइन स्टार्ट हुई थी। एंड और वो बहुत अच्छा गया। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर माय लाइफ, बिकॉज वो एक कहते हैं ना, सोल में आपके लिखा हुआ था कि यू हैव टू डू दैट, ठीक है। जब आई वाज अ टॉपर इन दैट एनआईएफटी से जब मैंने करा, तो इनोवेटिव डिजाइन्स एंड एक्स्ट्रा डिजाइन्स लेके आना मेरा मोटो था उस टाइम पे, एंड आई डिड दैट। एंड मेन थिंग इज एनजीओ के साथ मैं काम करती थी उस टाइम पे भी। Great, ma'am. And then how that transform into the top fashion designer and model? इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप भी, योगीराम जी, आप भी यहाँ पे पॉडकास्ट बहुत अच्छे कर रहे हो। आई सॉ योर पॉडकास्ट, बहुत अच्छा जा रहा है। एंड इट्स ऑल अबाउट, सारा दिन हम लोग मेहनत करते हैं। रात को सिर्फ 2 घंटे सोते थे जब आई वॉज लाइक
डूइंग दैट, तो सिर्फ 2 घंटे सोना लोग के लिए कोई वो नहीं है, बट हमें पता है हम 3 बजे सो के सुबह 5 बजे फिर चले जाते थे, एंड कैसे डिजाइन को सामने लाना। एंड सबसे एक मैं कहती हूँ हमारे टाइम पे एक मिस पॉइंट था जो गूगल नहीं था। इट केम इन 2007 आई गेस, जो कॉमन लोगों के सामने आया था। तो 2005 की बात कर रही हूँ जब हम लोग डिजाइनिंग करा था। 2003 इयर्स का था मेरा, एंड अगर वो उस टाइम पे होता तो और ज्यादा शायद हम लोग डिजाइन सामने ला पाते, बट नहीं, वो उसके बिना भी इट वाज लाइक देख के ही बता देना कि आपका क्या, मतलब क्लाइंट्स को बता देना कि आप पे क्या सूट करेगा, क्या कलर सूट करेगा, क्या थीम सूट करेगा। स्टाइलिंग में तो आप उसका पूरा चेक करते हो, बट दैट्स अ मेन थिंग कि आप सिर्फ देख के ही डिजाइन उनके लिए क्रिएट कर देते हो कि दूर से पर्सन आ रहा है क्या चाहता है, एंड साइकोलॉजी वर्क्स। My fashion designing students, my fashion designing colleagues, please work on the psychology also, because ये आपको क्लाइंट में हेल्प करेगा कि वो क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही। या Great, great, great. Ma'am, moving to the tough question, how did you overcome the challenges and impact of losing your father and how it affected your path? it was very tough time for me. Actually I went from a bad, एक कहते हैं ना कि हार्ट ब्रेक होना उस टाइम पे। फादर वाज द मेन सपोर्ट एक गर्ल के लिए, ड्रीम मैन तो आपके फादर ही होते हैं। तो 2014 में इट वाज वन नाइट जब आई डोंट नो, मैं हमेशा उनको देखती रहती कि उनकी सांसें चल रही हैं। दैट वाज माय, सोने से पहले हमेशा मैं चेक करती थी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरे को नहीं दिखा कि उनकी सांसें चल रही हैं, इट वाज हार्ट अटैक एंड ही वाज डायबिटिक, तो पता नहीं लगा, इट वाज साइलेंट हार्ट अटैक, एंड ही वाज इन द हॉस्पिटल। मेजर हार्ट अटैक था, तो एक दिन के लिए वो रहे थे, एंड नहीं उनको बचा पाए हम। तो इट वाज लाइक लाइफ खत्म, बिल्कुल कुछ नहीं। वो जो आपका ड्रीम था, जो आपने सारे सपने संजोए थे, जो टॉप फैशन डिजाइनर होना, एंड वो सब शैटर हो गया उनके आगे, कुछ नहीं। जब एक पेरेंट, जो आपका कहते हैं ना एक फेवरेट पेरेंट, हर किसी का एक फेवरेट होता है मम्मी पापा में से, वो चला जाए, जब आपका ड्रीम मैन चला जाए, तो लाइफ में कुछ नहीं बचा। आई वॉज इन टू डिप्रेशन फॉर 8 years आफ्टर दैट, उसको कोप अप ही नहीं कर पाए हम लोग। तो यस, आर्ट हेल्प मी बहुत, साइकोलॉजी हेल्प मी, बट जब निकलने का टाइम आया, कैसे निकली इसके ऊपर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। धीरे धीरे पापा मेरे सपने में आए थे। मैंने आपको शायद ये बात नहीं बताई कि 16th डे था उनका, जब हम लोग सारे क्रिया करते हैं, मतलब सब कुछ देते हैं पंडित जी को। तो ही केम कि मेरा टाइम नहीं था जाने का, और हर किसी का टाइम नहीं होता। हम लोग कुंडली में देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में अगर हम कुंडली में देखें तो हर किसी का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जाने का, और एस्ट्रोलॉजिस्ट कभी नहीं बताते कि आप इस दिन जाने वाले हो, हमें पता होता है। तो उनका टाइम अभी 3 साल और थे इस दुनिया में, बट यहाँ पे वो उसके बाद वो मेरे साथ रोज रहे। कैन यू इमेजिन, जब मैं अपनी मदर को बताती थी कि पापा मेरे पास आके रोज रात को सपने में बैठ रहे हैं, रोज डेली, जब तक उनका वो टाइम खत्म नहीं हुआ। आई डोंट नो कितने लोगों ने एक्सपीरियंस करा है फादर का या मदर का। तो वो रोज आके बोलते थे कि मेरा भी टाइम नहीं है जाने का। व्हेन सब बोलते थे कि नहीं, अच्छी बात नहीं, उनको मोक्ष नहीं मिला, और मोक्ष नहीं मिलता जब तक उनका टाइम इस दुनिया में कंप्लीट नहीं होता, वो यहीं रह जाते हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी, ऐसा कुछ नहीं मांगते थे, बट सिर्फ वो टाइम कंप्लीट कर रहे थे, एंड हर चीज बताते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जब नेक्स्ट मंथ मम्मा वॉज इन आईसीयू, पापा के डेथ के नेक्स्ट मंथ सेम डे में मम्मा आईसीयू में थे। पापा ने मेरे को 2 दिन पहले बता दिया था कि तुमने कहीं नहीं जाना। आई वॉज प्लानिंग टू गो टू यूएस एट दैट टाइम। तो ही जस्ट उन्होंने सिर्फ इतना बोला, नहीं जाना। तो मेरे को नहीं पता था कि मम्मा का एकदम से हो जाएगा उस टाइम पे भी। तो फॉर 4 months आई वॉज विद मदर, उनकी हेल्प करा, सब करा। बट दिस इज ऑल अबाउट आकाशिक। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मैच होती है। अब जब हम आकाशिक की बात करते हैं कि अब बहुत इन हो गया कि आकाशिक क्या है, आप स्पिरिट से बात करते हो, तब तो मेरे को कुछ नहीं पता था। बट स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर से ही होके आती है। आपके कहते हैं पिछले जन्मों के ये होते हैं कि आपने अगर स्पिरिचुअलिटी करी है, आपको वो चीजें दिखती हैं, आपको वो सारा कुछ अपने आप ही होता है, आपको नहीं पता उसका क्या नाम है। बट फादर का ऐसे जाना और रोज बताना कि क्या होने वाला है, लोग बोलते थे कि शायद
क्या कुछ इशू हो सकता है उनको ऐसा, बट नहीं, वो अपना टाइम आया। इट वाज 16th जुलाई आई गेस, 3 साल बाद। तो ही सेड कि मेरा टाइम पूरा हो गया है, मैं जा रहा हूँ, एंड ही नेवर कम बैक आफ्टर दैट। बस घर में कुछ, अगर जैसे आई वाज प्रेग्नेंट, जब मैं बेबी से हुआ तब वो 1 दिन के लिए आए थे, 2 दिन पहले आए थे, एंड ही जस्ट सेड एंड गो। मेरे को पता लग गया कि कुछ बड़ा है, हमने वी वर नॉट प्लानिंग दैट, बट ऐसा एक हैप्पी न्यूज ऐसे मेरे सामने आया। तो यस, ये चीजें होती हैं, ये हमेशा एक ब्लेसिंग्स आपके ऊपर पेरेंट्स की रहती है, चाहे वो रहें चाहे वो ना रहें। I'm moving to the next question, and ये भी थोड़ा सा टफ है. How did you overcome challenges of black magic and its effect on your family? बहुत लोग सफर कर रहे हैं, कोरोना के टाइम पे भी आप देखोगे फैमिलीज खत्म हो गई Right. पूरा। एंड अगर हम देखते हैं कि वैसे भी अगर आप देखते हो कि कभी बेटे की डेथ हो जाती है, उसके बाद फादर मदर की डेथ, कोई रहता ही नहीं है, ये सब ब्लैक मैजिक का कुछ ना कुछ इश्यूज होता है। ये अगर हम देखते हैं सोसाइटी में बहुत कुछ हो रहा होता है। तो कैसे होता है, मैंने अभी फादर की जैसे आपको बात बताई कि उनके ऊपर हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग कि कैसे मेरे को अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज हम लोग इन चीजों में मानते नहीं थे। पापा वाज लाइक, मम्मा भी नहीं मानते थे कि कुछ होता है, क्यों लोग किसी पे करेंगे, है ना, क्यों हम लोग करेंगे। तो इट्स लाइक दिवाली की बात है 2013 की। तो पापा जस्ट केम बैक फ्रॉम समवन हाउस, आई विल नॉट टेक द नेम, ठीक है। हम लोग देने जाते हैं मिठाई वगैरह। उसके बाद जब पापा ने एक एक्टिवा ली हुई थी, तो बैक टू बैक उसका एक्सीडेंट होता था, यू कैन रिलेट दैट कि कभी नहीं हुआ पापा का, वो कभी फिसल जाना, कभी खराब हो जाना, कभी गिर जाना। और पापा दैट 4 months उसमें कम से कम उनका 7-8 बार एक्सीडेंट हो गया। हाँ, तो ये चीजें पता लगती हैं। और मैंने एक दिन उनकी एक्टिवा पे खून के छींटे देखे थे। एंड यहाँ पे पंडित जी को जब हमने 2020 में, आई गेस 19 में दिखाया था, तो ही टोल्ड दैट कि खिलाया गया था पर्टिकुलर पर्सन के साथ। तो अब यहाँ पे पापा चले गए, पापा टोल्ड कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मेरा टाइम नहीं है। और ही बिकेम अ बेबी मेरे हाथ में, बेबी की तरह मेरे उसमें रहे थे सपने में। अब ये कंटिन्यू हुआ। कंटिन्यू कैसे हुआ, मम्मा का अभी मैंने बताया कि नेक्स्ट मंथ ही वो आईसीयू में चले गए। जिस दिन वो बाहर आए 4 months बाद, उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया लेग का, एंड माई लेग गॉट फ्रैक्चर्ड फॉर 6 months। आई वॉज बेड रिडन फॉर 6 months, ठीक है। तो ये कैसे था, प्लान कैसे होता है, ब्लैक मैजिक कैसे कैसे हो सकता है। आपके किसी खाने पे डाल दिया जाता है चीज, आपके ऊपर मतलब आपकी फोटो पे, सोशल मीडिया इज वेरी एक्टिव, हम लोग भी फोटोज डालते हैं। बट फोटोज के साथ साथ प्लीज वो एक एक प्रोटेक्शन सिंबल होता है। इफ यू कैन, या अपनी ही फोटो डालते हुए आप बोल सकते हो कि नो वन कैन यूज दैट, ठीक है। बैड एनर्जीज के साथ अगर आप उसकी फोटो करके भी ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज होती है आपके कपड़ों पे, नेवर शेयर योर क्लोथ्स, प्लीज नेवर शेयर। उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जहां पे हमारा डीएनए जाता है वहां पे कुछ भी हो सकता है, हमारे बाल, हमारे नेल्स। जो हम पे हुआ, जो मेरे पे हुआ था, मेरे बालों से हुआ था। एंड उसका बहुत लंबा प्रोसेस किया मेरा। एंड ये चीजें एक्चुअली में मैटर करती, मैं भी नहीं मानती थी कि ये कुछ हो सकता है। बट जब होता गया, ये कंटिन्यू होता गया, ये आपके करियर पे इफेक्ट करता है। यस, मेरा करियर एकदम डाउनफॉल में गया, फाइनेंशियल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, आपको जॉब से एकदम निकाल दिया जाता है, आपकी प्रमोशन एकदम स्टक हो जाती है। ये सब आप देखेंगे कहीं ना कहीं इश्यूज होते हैं। और एक और चीज जो किसी को नहीं पता, शायद ये आप पॉडकास्ट में देखते रहते हो, जो मैंने बोला दैट इज वेरी कॉमन। एक चीज और जो आप कभी नहीं करना, अपने घर की मिट्टी नहीं देनी किसी को, अपने घर का गमला किसी को मत दो प्लीज, वो भी इसमें यूज होता है। अगर आपने आपकी मिट्टी भी घर में आके कोई ले गया ना, तो भी होता है। ये भी हुआ कि मम्मा ने, बहुत तुलसी के पौधे होते थे हमारे घर में, इट वॉज लाइक फ्लोरिशिंग। एक किसी को दिया, सेम पर्सन को, राइट, आई विल नॉट टेक द नेम। जब गमला दिया, उसके बाद हमारे घर की तुलसी 6-7 गमलों में लगी, सब के सब खत्म हो गई एकदम से, जो कि 4-5 साल से अच्छे से चल रही थी। तो धीरे धीरे समझ आया कि ये चीजें होती हैं। तो प्लीज थोड़ा सा प्रोटेक्शन करके रखो अपने अपने बच्चों की भी। सब कुछ हो सकता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम सेइंग, मैं तो फैशन की लाइन में भी हूँ, एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल पर्सन आई एम सेइंग दैट नेवर शेयर दैट। I'm moving to the next question, and my favorite one.
What role did your spiritual beliefs play in healing and protecting your family? आपके आध्यात्मिक विश्वासों से आपके परिवार के उपचार और सुरक्षा में क्या भूमिका निभाई? जो स्पिरिचुअल रूल्स है यू वर टॉकिंग अबाउट, तो हर किसी के अपने बिलीव होते हैं। हमारी सबसे जो स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं उनकी सबसे एक बड़ा रेड फ्लैग कब आता है, जब वो लोगों की सुनते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हम अपनी पावर्स पे बिलीव नहीं करते। एज आई कैन से दैट आई एम वेरी पावरफुल इन दीज थिंग्स, बट जब मैं लोगों की सुन लेती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता, आपको ऐसी चीजें नहीं आ सकती, लाइक आई टोल्ड यू कि फादर की बात है, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को उस टाइम पे पता होता कि उनको कैसे मोक्ष देना, उनसे कैसे आकाशिक करके उनको मैं इमीडिएटली भेज सकती थी। तो ये चीजें काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने आप पे बिलीव करा कि अगर मेरे फादर दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ उसका है, रोल है, इफ ही इज सेइंग दैट। सेकेंड चीज बात करते हैं कि जब मैंने सीखना शुरू करा तो मेरी कुंडली में जब मेरे गुरुजी ने बोला कि यू हैव दैट पावर कि आप कुछ भी देख सकते हो, यस आई सॉ दैट। मैं उनको बताती थी कि मैं ये चीजें देखती हूँ, पर मैं विश्वास में अपने पे डाउट करती हूँ कि मेरे मेंटल इश्यूज हैं, मेरे को लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, दिस इज ऑल अबाउट पावर्स जो हमने पुराने जन्मों में गेन करा होता है। हर किसी के अंदर माइंडेड, हर किसी के अंदर वो चीज होती है, इंट्यूशन हर किसी के अंदर होती है। यू जस्ट हैव टू मतलब कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो बोलता है उसको जस्ट सुनना होता है आपको। तो मैंने उसी को सुना एंड जब उसके बाद यहाँ पे हम जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करा। तो आई केम टू नो कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे फैमिली में। जब मैंने भी अपनी स्कूल वो छींटे देखे राइट घर में, तो वो चीज को मैंने अन्यथा नहीं लिया, जैसे मेरे घर में लेते हैं कि नहीं कोई नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने उसको करा। व्हाट आई डिड कि मैंने मम्मा को सबसे पहले अब्रॉड, क्योंकि उनका जाने का था, पापा का भी जाने का था, तो पापा तो रहे नहीं, फिर मम्मा को सबसे पहले हमने अब्रॉड भेजा। फिर धीरे धीरे मैं स्पिरिचुअल लाइन में आई। मेरे को लगा कि मैं पापा को नहीं बचा सकी बट अपनी फैमिली को, जबकि हमारे ऊपर मेरे हस्बैंड पे था, मेरे भाई पे, कि मेल मेंबर्स नहीं रहेंगे इस घर में। सबके घर में आपने देखा होगा बांध दिया जाता है, किसी की गर्भ बांध दी जाती है, किसी के घर में ये होता है कि मेल मेंबर्स खत्म होते जाते हैं और उनके घर में मेल मेंबर नहीं होते। आई हैव 3 डॉटर्स बिकॉज ऑफ दैट। एंड जब वो इस चीज को मैंने सीरियसली जब लेना शुरू करा एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग एंड न्यूमरोलॉजी एंड स्पेल वर्क्स में जब मैंने सीखा, तो सबसे पहले वर्क ऑन ब्लैक मैजिक, ठीक है, सबसे पहले उसका उतारा करा, बिकॉज आई बिलीव दैट कि ये चीजें होती हैं तो स्पिरिट्स जब आती हैं। और एक और चीज है कि स्पिरिट 2 तरह की होती है, एक आपकी मदद करने आती है, वो एंसेस्टर्स की फॉर्म में भी होती है। आपके फादर, जैसे मैंने बोला, वो हमेशा मेरे साथ चलते थे। एंजल्स हो सकते हैं, आजकल आप ट्रेंड में सुन रहे हैं, बहुत सारे एंजल्स हैं, आपको दिखते भी हैं, ठीक है। एंड एनिमल्स भी आपको बताते हैं बहुत कुछ, क्रोज आना तो एंसेस्टर्स का पास में होना, ये सब चीजें यू हैव टू जस्ट सी दैट। नॉर्मल पर्सन भी देख सकते हैं, बटरफ्लाईज है तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो सबसे पहले हमने जब मैंने अपने पे ही ये स्टार्ट करा ब्लैक मैजिक, तो आई सॉ दैट बहुत सारी चीजें कट रही हैं, बहुत सारी। तो उसके बाद सारे सारे स्पेल करके बहुत सारे स्प्रेज होते हैं, जैसे फ्लोरिडा वाटर एक नॉर्मल चीज है। मिरर की बात करते हैं, मिरर इज द पोर्टल। आपको पता है कि कहते हैं कि टीवी अपने रूम में नहीं रखना चाहिए। टीवी से भी जो हम देखते हैं वो चीजें स्पिरिट्स आ सकती हैं, अगर हम हॉरर मूवीज देख रहे हैं, कोई भी चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो आई स्टार्ट यूजिंग फ्लोरिडा वाटर एंड बगलामुखी सिंदूर हेल्प मी अ लॉट। भाई आया, उसको दिया मैंने, अपनी पूरी फैमिली को आई गिव दैट, जो मैं खुद रेडी करती हूँ महाविद्या से। बगलामुखी सिंदूर, कामाख्या सिंदूर, दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क। ये सब आपके, एक तो किसी ने भी कुछ भी बांध रखा हो आपके ऊपर, हर तरह की बला को दूर करता है। तो जो भी आपको आपके पंडित जी सजेस्ट करते हैं, या यू कैन कॉन्टेक्ट मी कि आपको क्या उस टाइम पे करना चाहिए, तो आप वो चीज बिलीव करके उसको ट्राई करना शुरू करो, डेफिनेटली इट विल वर्क। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, किसी को ये चीज 3 दिन में फर्क करती है, किसी को 6 महीने में भी। ये डिपेंड है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कौन से लेवल का हुआ है। बट द थिंग इज ये टाइम टू टाइम वर्क करती हैं, ठीक है, बट इट डेफिनेटली वर्क। Moving to the next question, what challenges did you face in balancing your spiritual and modeling career? This is very good question. Actually,
देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअल लाइन की, तो स्पिरिचुअल लाइन का मैंने आपको पहले ही बोला कि आई वाज वेरी गुड इन, लाइक जब मैं स्टडी कर रही थी तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था एस्ट्रोलॉजी ये करना। तो बट क्या होता है कि आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते अगर आपको कुछ होता है, तो ये मेरे में सबसे बड़ा चैलेंज। मैं लोगों की बहुत सुनते थे और मेरे को लगता था मेरे में पावर्स नहीं है, उनमें ज्यादा पावर है, मेरे को कुछ नहीं आता, सब कुछ आने के बावजूद। तो ये चीजें शायद 4 साल के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी करना छोड़ दिया, बिकॉज मेरे को लगता था कि नहीं यार, मतलब ये चीजें नहीं होती हैं। एंड आई स्टार्ट यूजिंग टैरो एंड ऑल। जब मैं मिक्स करती थी और जब मैं देखती थी कि मेरे हर चीज, हर जो बता रही हूँ वो आज नहीं तो कल होता ही होता है, जो मैं आपको रेमेडीज दे रही हूँ आज नहीं तो कल वर्क कर ही रही हैं, देन आई कम बैक इनटू दैट। और आप अगर चैलेंजेस की बात करते हो तो यस, हर स्पिरिचुअल पर्सन को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है कि लोग ये बोलते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हो आप दूसरों पे ब्लैक मैजिक कर रहे हो। इवन एस्ट्रोलॉजर्स, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर भी अगर आप देखते हो तो लोग ये कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स ही मेरे को ये बताते हैं कि उनकी जो फैमिली मेंबर्स उनको ये बोलते हैं इससे दूर रहो क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी करती है, ब्लैक मैजिक कर रही होगी किसी पे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ब्लैक मैजिक करते हैं दे आर द नॉर्मल पीपल, आप उनको पकड़ भी नहीं सकते, बिकॉज उनके अंदर इतनी चीजें होती हैं। आपको जेलस एनर्जीज, एविल आई एनर्जीज, वो खाने में भी जब आप उनके घर खाना खाने जाते हो, हमें मना है खाना खाना ऐसा, तो वो भी उसमें कुछ भी डाल के आपको खिला सकते। इट इज वेरी इजी टू डू, राइट? तो बट जो सीख जाते हैं उनको पता है कि ये चीजें नहीं करनी। हाउ टू, सबसे पहले मेडिटेशन करना जरूरी है ताकि आप अपने आप पे बैलेंस कर सको कि हमने गलत लाइन में नहीं जाना एंड दूसरों को हमने सिर्फ हेल्प करना। तो दैट इज आवर मोटो। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ये हमारा मोटो है। दूसरा, आपने फैशन लाइन की बात करी, आई अगेन टोल्ड यू कि बहुत मुश्किल था। इवन मॉडलिंग मेरी फैमिली ने सिर्फ मेरा सपोर्ट करा, यस, बट जब मैंने डिजाइनिंग करा इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट, क्योंकि घर का काम एंड सारा आपको मैनेज करना। एंड दूसरी चीज है कि फैशन लाइन को भी अच्छा नहीं माना जाता। 15-20 साल बाद मैं वापस फैशन की लाइन में आई हूँ। तो बेनिफिट क्या हुआ, जो भी मेरे ट्रॉमास थे, जो भी मैंने अपनी बॉडी में ये बोला कि मेरे को लाइफ में नहीं जीना, राइट? डिप्रेशन में आप बहुत कुछ सोचते हो, वो एक चार्म अगेन आई गेट बैक, राइट? वो फेमिनिज्म अगेन आई गेट बैक। वो एक जीने की कला, वो एक जीने का सुरूर जो होता है ना, वो आई गेट बैक। जो मैं फैशन डिजाइनिंग के टाइम पे आपको बोलती थी कि दैट वाज माय बेस्ट थिंग, बिकॉज मैं खेलती थी कपड़ों के साथ। अब मेरे को पता है कि मैं स्टाइलिंग करके कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट होना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है। दैट इज द मेन थिंग जो लाइफ में बहुत अच्छा वर्क करा। I'm moving to the next question. Please share some experience of using spirituality to help others with their problem. डेफिनेटली, अगर हम रेमेडीज की बात करें तो रेमेडीज पर्टिकुलर क्लाइंट टू क्लाइंट होता है, राइट? जैसे मैंने आपको बोला कि क्यों स्पिरिचुअल पर्सन हर चीज सीखते हैं, टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल। मैं बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजी बिकॉज दैट इज वेरी कॉमन, राइट? तो सबसे पहले अगर आपको मैरिज का कोई इशू आ रहा है तो 2-4 आपको रेमेडीज में इसमें बता सकती हूँ कि किसी को अगर शादी नहीं हो रही तो आपको क्या करना है। शनिवार के दिन पीपल का पत्ता लेना है, तो सैटरडे, राइट? सैटरडे एंड ट्यूसडे को आप कभी भी ले सकते हैं। पीपल का पत्ता लेना है एंड उस पे राम राम लिखना है 18 टाइम्स एंड जस्ट जो हनुमान जी के टेम्पल पे आप उसको चढ़ा दीजिए एंड देखिए बहुत जल्दी वो वर्क करता है। दूसरा, गर्ल्स के लिए रेमेडी बता रही हूँ। जब आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी होती है तो अगर आप चाहते हो कि मेरी भी शादी नेक्स्ट में हो, तो उससे जो बैंगल सेरेमनी की बैंगल्स होती हैं, उससे जब आपको उसकी शादी हो जाए उसके बाद यू जस्ट टेक दैट एंड वियर दैट। विद इन 1 मंथ आप देखेंगे आपका रिश्ता आ गया, आपको बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया एंड यू आर लकी। ग्रीन कलर की बैंगल्स लकी भी होती हैं एंड जो रिश्ता मिला वो कहते हैं ना सपनों का शहजादा मिलना, तो दैट इज अ थिंग। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ यू कैन राइट डाउन देन यू कैन राइट डाउन एवरीवन। मनी, पैसा किसको नहीं चाहिए? पैसा सबको चाहिए, बिकॉज उसके बिना आप अपने पेरेंट्स की देखो, जब पैसा आपके पास होता है आप पेरेंट्स को कहीं पे भी घुमाने ले जा सकते हैं, उनकी विशेष पूरी कर सकते हैं, अपने पार्टनर की विशेष पूरी कर सकते हैं, मेन आप अपनी विशेष पूरी कर सकते हैं। तो प्लीज राइट डाउन आपको क्या करना है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, दैट इज हर चीज के लिए वर्क करता है।
मॉर्निंग में उठें एंड अपने गुरुजी, अपने एंसेस्टर्स को हमेशा प्रणाम करें। थैंकफुल हूँ कि ये बहुत ब्यूटीफुल डे है। ये आपको ग्रैटिट्यूड जो है, ये आपके सारे रास्ते खोलता है। उसके बाद अपने पेरेंट्स को प्रणाम करें, उनको बोलें कि बहुत ही लकी हो आप। अपने आप को बोलो, अगर पेरेंट्स दूर नहीं है तो दूर हैं तो। एंड करना क्या है, आपको अपनी बाजू में एक वर्ड लिखना है ग्रीन पेन से 1176। एवरीवन हैज टू डू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। 1176 ग्रीन पेन से, बहुत कॉमन आजकल सुनने में है, बट इट इज फॉर द लक, इट इज फॉर द मनी, हर तरह के रास्ते खोलता है। दूसरा क्या है कि आपको हाथ में आपको लिखना है 808 दिस एरिया, राइट। दिस इज वीनस माउंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो 808 520 एंड 741, उसको सर्कल कर लेना है। ये हमेशा पैसे, जिस दिन भी आप लिखेंगे आप देखेंगे आपके पास पैसा आ रहा है, जितना आप अमाउंट बोलेंगे उतना आ रहा है। एंड यस, राइट डाउन वट एवर यू वॉन्ट। यूनिवर्स हमेशा सुनती है। मेरे गुरुजी कहते हैं यूनिवर्स इज योर जीनी, राइट। जो आप देखते थे कि जीनी मैजिक जो चलता है, जीनी हमेशा जो आप बोलोगे, आप अगर नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव सुनेगा, पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव सुनेगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस के लिए सी यहाँ पे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्लाइंट्स को लाने के लिए भी, जो मैंने अभी आपको रेमेडी बोला 1176, उसके बाद आपको बोलना है व्हाट यू वांट। आपको बिजनेस बहुत ग्रो करना है। एक और छोटा सा है, आपने हैरी पॉटर में भी देखा होगा, आउल। आउल जो है वो आपको पैसा देता है, आपको वेल्थ देता है, आपको हर तरह की कहते हैं ना, खुशियां देता है। जब वो पास में आता है आप बहुत खुश हो जाते हो कि मैंने आज उल्लू देखा। एंड लक्ष्मी जी की सवारी भी उल्लू है। तो आप क्या कर सकते हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए, एक छोटा सा आउल अपने पास रख सकते हैं अपनी टेबल पे, छोटा सा लाके। दूसरा, आउल मैजिक बिगिन नाउ। जब मॉर्निंग में बेड से जब आप पैर नीचे रखते हैं तो आप बोल सकते हैं आउल मैजिक बिगिन नाउ। इतना अच्छा वर्क करता है, आप देखेंगे 3 दिन में ही आपके पास उतना पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नया बिजनेस खोलना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि विजडम में भी काम करता है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपके लिए पर्टिकुलर है या नहीं है, या आपको कौन सी लाइन में जाना चाहिए। ऑल मैजिक बिगिन नाउ। अब नेक्स्ट मूव टू स्टूडेंट्स। बोर्ड का टाइम चल रहा है, एग्जाम्स का टाइम चल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट एक रेमेडी जो बताने वाली हूँ, दैट इज एक मंत्र बताने वाली हूँ आपको। अंबिका अनादि दीना, अश्वरूधा अपराजिता। जस्ट राइट डाउन एवरीवन, अंबिका अनादि दीना, अश्वरूधा अपराजिता। जस्ट चैंट इट, आपको 51 टाइम्स चैंट करना है। ग्लास में आप बोल सकते हैं इसमें। एंड देखेंगे कि आपके जो मार्क्स है ना, आपने जितना पढ़ा उससे भी थोड़े से बेटर हो गए, बिकॉज वो आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाता है। आप थोड़ा भी पढ़ते हैं, इट आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप कम पढ़िए, बट पूरी स्टडीज कीजिए। बट एक प्रॉब्लम आती है, बच्चे वहां जाके भूल जाते हैं, ये बहुत कॉमन इशू हो रहा है। तो आपको ये मॉर्निंग में करना है। दूसरी चीज, पेरेंट्स व्हाट यू हैव टू डू, आपको पुदीने का पत्ता उनको रोज मॉर्निंग में, आप किसी डिसलेक्सिया वाले पर्सन को भी ये दे सकते हैं अगर उनको ये इशू हो रहा है, ठीक है। तो आपको रोज, आई सजेस्ट एवरीवन, आपको मॉर्निंग एक पुदीने का पत्ता अगर आप चबाते हैं तो आपकी मेमोरी पावर बहुत बूस्ट होती है। उसमें लाइक आपकी विजडम को बढ़ाने का, आपकी मेमोरी को बढ़ाने की पावर होती है। एंड अगर आप देखें स्पिरिचुअल लाइन में, आप देखेंगे कि हम जो हर्ब मैजिक करते हैं, आप उस पुदीने को बोल भी सकते हैं कि दिस इज योर वर्क, प्लीज आप मेरे को याददाश्त बढ़ाने के लिए कोई भी आप चीज करते हैं, ये बोल के जब आप खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी बूस्ट हो रही है। आप ये बच्चे से लेके बड़े तक सबको दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव टू हेल्थ। हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहा है। आपको पता है कि ये जो साल है, ये एक फ्रस्ट्रेशन का, एक नेगेटिविटी का साल चल रहा है सबके लिए। एंड फेब्रुअरी वाज अ मंथ जहाँ पे बहुत सारी लड़ाई झगड़ा देखा गया, बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे गए। तो आपको हेल्थ के लिए, एंड जो जो भी आपको लगता है कि नेगेटिविटी बहुत सारी हो रही है एंड इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, हेल्थ के लिए आपको ग्रीन कलर का कपड़ा एक अपने पास रखना है हमेशा। उसमें आपने हनुमान जी का 108 टाइम हनुमान चालीसा चैंट करनी है। और वो हमेशा जब आप अपने पास रखेंगे वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे हर चीज में। दूसरी चीज है, इट वर्कड, राइट। ये हर्ब मैजिक का पार्ट बता रही हूँ। उस हरे कपड़े में आप क्या डाल सकते हैं, आप 3 लौंग डाल सकते हैं, आप इलायची डाल सकते हैं, आप
ये सारे जो भी आप डालेंगे 1 या 3 या 5 इस तरह से डालते हैं हमेशा। एंड इसके बाद आपको 3 काली मिर्च जो होती है वो आपको डालनी है एंड सिनेमन स्टिक। जब आप ये डाल के हनुमान चालीसा का हाथ में रख के आपको चैंट करना है, यू विल सी द मिरेकुलस रिजल्ट्स। ये आपके हेल्थ के साथ-साथ आपके जो भी इश्यूज़ लाइफ में चल रहे हैं, चाहे वो मैरिज के हैं, चाहे वो नेगेटिविटी है, चाहे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी है, वो सब आपको दूर रखेगा। जस्ट पुट इट इन योर पर्स, पुट इट इन योर पॉकेट, और आपको कहीं पे भी जहाँ पे आप बैठते हैं वहां पे पास में रख सकते हैं इसको। एंड नेक्स्ट वी आर मूविंग टू इविल आई। इविल आई को कैसे, अब इविल आई लगती कैसे है? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आप बहुत सुंदर बन के जा रहे हैं, और आप जैसे ही घर आए आप बीमार हो गए, बेड पे लेट गए। यस, क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा इतना वीक हो जाता है सोसाइटी में जाके, भीड़ में जाके। तो इस वजह से बहुत सारे आप सुंदर लग रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि लोग नेगेटिव सोच रहे हैं तभी इविल आई लगते हैं। दिस इज द मिथ बहुत बड़ा। आपको आप अच्छे लग रहे हो, लोग अच्छी नजर से भी देख रहे हैं तो भी इविल आई लग सकती है, बिकॉज उनको लगता है कि हमारी जो है ड्रेस वो आपकी ड्रेस से इतनी बेहतर नहीं लग रही, तो भी नॉर्मल नॉर्मल सोच में ही लग जाता है। तो जेलसी भी इसमें आती है, ये आपको बीमार तक कर सकती है। आपको रोड ब्लॉक मीन्स जो आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा जैसे मैंने आपको बोला जो हेल्थ का है वो वाला एक तो अपने पास रखना है। जब भी आप घर के बाहर जाएं, लौंग को मुंह में रख के जाना है आपको। लौंग एक ऐसा हर्ब है, एक पावरफुल हर्ब है जो आपको ब्लैक मैजिक तक उतार देता है, आपकी नेगेटिविटी तक उतार देता है। और जैसे ही आप घर आते हैं, आपको कुछ नहीं करना। एक तो आपको चप्पल जो आप बाहर लेके जाते हैं वो कभी घर के अंदर नहीं लाने, बिकॉज यू नेवर नो कौन सी चीज कहाँ पे टूने टोटके में, एंड वही चीज आप घर में लेके जा रहे हो तो वही एनर्जीज होती हैं। तो आपको एक बाहर ही अपना शू रैक बनाना है, वहीं पे वो चप्पल करना है। एंड जब घर के अंदर आते हैं, सबसे पहले आपको अपना हाथ और अपने पाँव जो हैं वो सॉल्ट से वॉश करना है। नॉर्मल सॉल्ट से भी कर सकते हैं, अगर आप मेरे से प्रोटेक्शन सॉल्ट या बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, मनी सॉल्ट, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। सॉल्ट एंड जो बाहर से कपड़े, आपको मैंने सबसे पहले कपड़ों की बात करी थी कि कपड़े कभी किसी के नहीं डालने चाहिए और कभी किसी को देने चाहिए, बिकॉज जब आप वो चीज, और बाहर से भी जब आप आते हैं, वो एनर्जीज जो आपके ऊपर होती है, ब्लैक एनर्जीज होती हैं, वो सारी आपके कपड़ों पे चिपकती है, बिकॉज आपका डीएनए उसके साथ होता है, तो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। थर्ड थिंग, अगर आप ब्लैक कपड़े डाल के जा रहे हो, कहते हैं कि इविल आई जो है आता है वो ब्लैक कपड़ों पे थोड़ा कम लगता है, बट ये शनि के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका शनि बहुत पावरफुल है, आप आराम से ब्लैक कपड़े कहीं पे भी डाल के जा सकते हैं, ठीक है। एंड साथ साथ आपको थोड़ा सा ब्लैक धागा जो पैर में डालो, सो दैट कि आपका पैर कहीं भी पड़े तो आपके ऊपर डायरेक्ट एनर्जीज ना रिएक्ट करें। एंड जो हरी पोटली है वो हमेशा अपने पास रखें। तो ब्लैक कपड़े थोड़ा, अगर शनि आपका वीक है तो प्लीज ब्लैक कपड़े नहीं डालें। शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए ब्लैक एंड नेवी ब्लू। यू कैन वियर पिंक, यू कैन वियर लाइक ग्रे, यू कैन वियर मैरून, बहुत सारे कपड़े अकॉर्डिंग टू चक्रास ऑल्सो। यहाँ पे मैंने आपको चक्रा की बात नहीं करी, तो अगर टाइम हुआ तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पर्सन को कौन से कपड़े डालने चाहिए इन पार्टीज ऑल्सो। अगर आप बाहर जाते हैं मीटिंग में, तो बेस्ट कपड़े आपके लिए कौन से हो सकते हैं वो भी। तो आई गेस, एंड आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी एंड ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो बगलामुखी सिंदूर वर्क्स दी बेस्ट। कहीं पे भी चाहिए, कहीं पे आपको कुछ खिला दिया गया, आप एक कुछ आपके ऊपर हो गया, आप ऐसे हेल्थ से नहीं निकल पा रहे, तो जितने मैंने बताया, बगलामुखी सिंदूर, कामाख्या सिंदूर इज द आपके हर सपने को पूरा करता है। तो आप इसमें भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। Moving to the next question, what role does fashion play in expressing your spiritual beliefs, and how do you manage the expectation of being a public figure and spiritual guide? इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। ये मेरे को इशू जो आया था जब मैं मिसेस इंडिया के स्टेज पे खड़ी थी, तो सेम शायद मिलता जुलता भी एक क्वेश्चन आया था कि मैं तो स्पिरिचुअल लाइन से हूँ, मैं इस लाइन में क्यों आ गई, एंड क्यों मैं इस लाइन में आगे बढ़ना चाहती हूँ।
जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अगर हम नॉर्मल पर स्पिरिचुअल लोगों की बात करें, तो आप देखेंगे कि जो आजकल के स्पिरिचुअल गुरुज हैं या स्पिरिचुअल पीपल हैं, वो सब, इवन हम ओशो की बात करते हैं, तो हर किसी के पीछे एक स्टाइल स्टेटमेंट होता है। तो फैशन स्पिरिचुअलिटी के साथ चलता है। अगर आप गंदे कपड़ों में सामने आते हैं लोगों के, अगर आप प्रॉपर नहीं नहाते, अगर आप बहुत प्रॉपर नहीं रहते, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में मेन चीज एक बोली जाती है कि सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है, आपको नहाना है, जो आपके 8 आसन होते हैं। तो प्रॉपर रहना, लोगों के सामने प्रॉपर आना, क्योंकि जब हम एक प्रॉपर कपड़ों में आते हैं या प्रॉपर हेयर स्टाइल में आते हैं, लोगों के सामने एक स्टाइल स्टेटमेंट में आते हैं, तो लोग आपको उसी नजरिए से देखते हैं। वो आपकी बात सुनना चाहते हैं। ये मेरे साथ हुआ जब मैं अब टैरो के सेशंस लेती हूँ या एस्ट्रोलॉजी के सेशंस लेती हूँ, स्पेल वर्क में करती हूँ, तो बहुत फर्क आया। इसमें एक चीज जो मैं स्पिरिचुअलिटी और फैशन की कॉमन चीज करना चाहूंगी, दैट इज वीनस। वीनस जो स्पिरिचुअलिटी में मेन काम करता है, आपको पैसा सबको चाहिए, एंड प्यार जो आप खुद से करते हो, आप तभी आप दूसरों से प्यार दे सकते हो, आप बांट सकते हो जब आप खुद से प्यार करते हो। तो माइंडेड के जब आप वीनस अपना स्ट्रांग कर लेते हैं, ये फैशन सिर्फ कपड़ों से नहीं होता, ये आपकी सोच से भी होता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आपको पता है कि लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट होना है, तो दैट इज ऑल फैशन। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी का भी सेम ही पार्ट है। तो इसमें मैं आपको कपड़ों की भी बात बताना चाहूंगी। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कैसे आप, अगर फैशन एंड स्पिरिचुअल, शायद बहुत कम लोग हैं जो ओशो के जैसे हैं, जो दोनों चीजों को मानते हैं। ही वाज, हिज स्टाइल स्टेटमेंट वाज फिनोमिनल। अगर आप मोदी जी को देखेंगे, ही वाज स्पिरिचुअल पर्सन, बट अगर आप उनका स्टाइल स्टेटमेंट देखते हैं तो फिनोमिनल। एंड तो इस तरह से यहाँ पे चक्रास की बात बताना चाहूंगी। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, ना आप स्पिरिचुअल लाइन में जा रहे हो, ना फैशन की लाइन में जा रहे हो, तो आप दोनों चीजों को साथ साथ रख सकते हैं। कैसे? मैंने आपको अभी बताया, अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, तो आप ब्लैक को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बिकॉज ब्लैक क्या करता है, वो सारी एनर्जीज आपके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी भर जाती है, एंड आप हर तरह की एनर्जी को गेन करते हो। इट विल मेक यू वीक, क्योंकि आपको नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर आती है। तो स्पिरिचुअल में सबसे बेटर जो वर्क करता है, भगवा। अब भगवा के पीछे रीजन नहीं पता, सब बोलते हैं कि भगवा इज रिलीजियस थिंग, वो ही डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? भगवा जो है वो सेक्रल चक्रा का कलर है, ऑरेंज। जो हमारा सेक्रल चक्रा होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। जब आप वो डालना शुरू करते हैं, तो आपके रिलेशनशिप, आपकी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप आ रहे हैं, सब आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो ट्राई टू वियर दैट। ऑरेंज को आप क्लासी लुक भी दे सकते हैं। फैशनेबल लोग कोट्स में डालते हैं, पेंट्स में डालते हैं, आप अंदर टी शर्ट के ऊपर कोट डाल सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल स्टेटमेंट कर सकते हैं। बट जब आप ये एक्चुअली में ये चीजें डालते हैं, तो आपकी लाइफ में जो पर्सन आते हैं, वो हमेशा जो आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। सेक्रल चक्र आपका अच्छा होता है, तो आपकी जो आपकी इवन फैमिली में आपकी बात सुनी जाती है। ये हमारे में बहुत कॉमन चीज है सब में, कि मैं खुद से प्यार नहीं करता, मेरी फैमिली मेरे से प्यार नहीं करती। अब तीसरी चीज, अलग अलग कलर्स का अलग अलग है, तो मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में, इफ यू कैन राइट डाउन तो राइट डाउन, फटाफट से हम बात करते हैं। अगर आप पैशनेट लव चाहते हो, आपको चाहिए कि मैं डेट पे जाऊं, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से बाहर जाऊं, हस्बैंड वाइफ आप कुछ भी कह सकते हैं, राइट? आप अपना जो रिलेशनशिप है वो बहुत आगे बढ़ाना चाहते हो, रेड कलर, वियर रेड कलर। जब भी डेट पे जाओ फर्स्ट टाइम, तो रेड कलर वियर करो। सेकेंड चीज, आपको अगर सेल्फ लव चाहिए, आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ, बॉयज यू कैन ऑल्सो वियर, ये सोसाइटी के नॉर्म्स में मत जाइए। बिकॉज जो ये 2025 है, इसमें पिंक कलर आता है। इफ यू कांट वियर पिंक, देन वियर मैरून। ये दोनों आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी सेल्फ लव को बढ़ाने को। आप खुद से प्यार करेंगे, आप देखेंगे आपके पास पैसा भी आना शुरू हो गया। सीक्रेट बुक में ये सबसे पहली लाइन बोल लिखी गई है कि सेल्फ लव ही आपको आगे बढ़ाता है, आपके मनी के जो रास्ते खोलता है वो सेल्फ लव खोलता है। तो आई एम हेल्पिंग यू इन एवरीथिंग। आपका रिलेशनशिप भी अच्छा कर रही हूँ, आपके पैसों को भी लेके आ रही हूँ, आपकी अपॉर्चुनिटीज को भी लेके आ रही हूँ। थर्ड चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, तो आप ग्रीन कलर ज्यादा से ज्यादा डालिए। नेचर से रिलेटेड है,
हम ऐसे एरिया में, आई एम लिविंग इन ऐसी जगह जहाँ पे बहुत अच्छी नेचर है, बट ऐसी ऐसी जगह में लोग जो हैं जिनको नेचर इतनी जल्दी नहीं मिलता एंड देयर आर लॉट ऑफ पोल्यूशन। तो आप क्या कीजिए, ग्रीन कलर ज्यादा डालिए एंड एक ग्रास जो होती है उसको आप कर सकते हैं अपने घर में, एक उसके ऊपर पैर रख के बैठिए ज्यादा से ज्यादा, सो दैट आप ग्राउंडिंग फील कीजिए। मिट्टी में चल सकते हैं आप, तो ये हेल्थ में भी हेल्प करेगा। और जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी सब कुछ अच्छा होगा। हेल्थ के अलावा जिंदगी में आई गेस कुछ नहीं है। जब आप बीमार होते हैं आपको लगता है कि बस ये ठीक हो जाए, पैसा जितना मर्जी लग जाए, मैं ठीक हो जाऊं। सी द पीपल इन द हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ यू वांट टू बी रॉयल। फैशन साइकोलॉजी में, फैशन डिजाइनिंग में मैंने एक जब पढ़ा था, जो रॉयल पीपल होते थे दे यूज टू वियर वॉयलेट एंड पर्पल। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक रॉयल लाइफ जीऊं, तो आपको पर्पल कलर ज्यादा डालना चाहिए, वॉयलेट कलर ज्यादा डालना चाहिए। इसके बाद ब्लैक कलर किसको डालना चाहिए? माय फेवरेट इज ब्लैक, क्योंकि ये पावर देता है। और सबको पता है कि जैसे हम नॉर्मल कपड़े डालते हैं तो इतनी पावर नहीं आती, जैसे ब्लैक डालते हैं तो हफ्ते में सैटरडे को आप लीव कर सकते हैं, बट हफ्ते में एक बार ब्लैक, जिस दिन आपकी मीटिंग है और आप चाहते हो कि इफ इट गिव्स यू पावर, तो आप जरूर ब्लैक डाल के जाइए। ठीक है, साथ में आप कुछ अंदर कुछ और कपड़ा, जैसे मैंने आपको बोला अलग अलग कलर डाल सकते हैं, बट यूज टू वियर ब्लैक। इससे आपको पावर मिलेगी, आप बॉस को इम्प्रेस कर सकते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सकते हो, आप अपनी वाइफ को, किसी को भी इम्प्रेस करना चाहते हो तो ब्लैक वियर कीजिए। इस आपका ऑरा बढ़ता है, आपकी कॉन्फिडेंट बढ़ता है। तो अगर आपको ये बोलते हैं, अगर मैंने भी शायद ये बोला हो कि ब्लैक हर किसी को नहीं डालना चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग। ब्लैक अब जब पावर आपको चाहिए तो यूज टू वियर दैट। जब व्हाइट कब डालना चाहिए? जब आपको लगता है कि बस अब ओवर हो गया, आई एम ओवर बर्डन। प्लीज डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि वर्क का बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, आपको क्या करना है? व्हाइट डालना है। एज आई टोल्ड यू, ये आपको पीस देगा। उसके अंदर ऐसी पावर्स हैं जो आपको एक सूदिंग इफेक्ट देता है। आपको अपना उस दिन मसाज करनी है हेयर की, व्हाइट कपड़े डालने हैं, चप्पल डाल लेनी है कोई भी, या ग्रास जो मैंने आपको बोला था ग्रीन ग्रास घर में रखना है तो आप ग्रीन ग्रास रख सकते हैं। उसके ऊपर पानी डालें, थोड़ा सा पानी डाल के पैरों में बैठिए। तो ये सारी चीजें आपको पीस की तरफ लेके जाएंगे। एंड माय फेवरेट, आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग माय फेवरेट इज, जो हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे ना, अब चीनी मिट्टी के साथ खेलिए, आप ऐसी मिट्टी के साथ खेलिए जिससे आप छोटे छोटे चीजें बनाइए, दिए बनाइए। कहीं पे भी जा सकते हो आप, पॉटरी शॉप में जा सकते हैं, उनको बोलिए कि मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ, या आप अपनी एक अगर आपके घर में गार्डन है तो आप गार्डन में जाके गार्डनिंग कीजिए। ये सब आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेम एंड फेम। सबको चाहिए नेम एंड फेम के लिए वियर येलो कलर। येलो कलर आपके सोलर प्लेक्स को एक तो इम्प्रूव करता है, एंड उसके बाद आपको जो नेम एंड फेम है, येलो कलर वाला पर्सन दूर से ही चमकता है। देखिए एक लेडी जिसने येलो कलर की साड़ी डाली होती है शादियों में, दूर से चमकते आते हैं। दिन में भी आप देखेंगे कि हम 10 लोग बैठे हैं, जिसने येलो कलर डाला वो अट्रैक्ट करता है। इवन ब्रांड्स यूज दैट हर कलर। हम ब्रांड थ्योरी किसी और पॉडकास्ट में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे कैसे वो कलर्स यूज करते हैं, बट यहाँ पे अगर आप नेम एंड फेम चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा येलो कलर यूज कीजिए। नाउ मूव टू, अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता, बहुत कॉमन है, आप बोलना चाहते हो, आपको चुप करवा दिया गया था, आपको थायराइड का इशू हो गया, आपको ऐसा है कि ऐसे सोसाइटी में है जहाँ पे गर्ल्स को बोलने की आजादी नहीं है, बच्चों को बोलने की, आपको बोलने की आजादी नहीं, इस फैमिली में मे बी आप नार्सिस्टिक पर्सन के साथ रह रहे हो, तो यू वांट, आई वांट टू स्पीक, या आई वांट कंफर्ट, जहां पे भी मैं चाहूँ, तो वियर ब्लू। बियर आप ये जो ब्लू कलर है वो आपके थ्रोट चक्रा में बहुत हेल्प करता है। आप धीरे धीरे बोलना शुरू हो जाते हैं, एंड यू नो द पावर ऑफ नो एट आफ्टर दैट, राइट? तो ब्लू कलर आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड आई। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो थर्ड आई को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले वियर इंडिगो कलर, ठीक है। एंड एक और आपको मैं बहुत जो कॉमन है, बहुत चल रहा है कि आप थर्ड आई ओपन करना, थर्ड आई ओपनिंग चल रही है। इट इज नॉट कॉमन, बहुत इजी नहीं है, बट प्रैक्टिस से ही आता है। आई ऑल्सो डू दैट। जब मैंने कुंडलिनी जागरण करा अपना 4 साल पहले, आई डू द कोर्स एंड आई डिड एवरीथिंग, राइट? कुंडलिनी जागरण करना, ये करना, वो करना, बट हाउ टू मैनेज दैट, उसको मैनेज करके रखना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको सीक्रेट, 2-3 सीक्रेट बताती हूँ। अगर आपको थर्ड है, आप देखना चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड कोई
मतलब कर तो नहीं, विदाउट सीइंग हर फोन आप देख सकते हो, आपको इंट्यूशन हो जाता है। तो कैसे करना है आपको, एक तो त्राटक करना है। त्राटक क्या होता है, शायद आपने सुना हो, त्राटक इज लाइक एक चीज को कॉन्टिन्यूसली देखना। आप कैंडल सामने रख सकते हो, उसकी फ्लेम कॉन्टिन्यूसली देखिए जब तक आपकी आंखों से पानी नहीं निकलता। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू टैप ऑन योर थर्ड आई। लिख लीजिए 43 टाइम्स आपको टैप करना है, ठीक है, डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग। एंड जब आप इसको टैप करते हैं आपके थर्ड आई ओपनिंग स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज टैपिंग इज द पार्ट जो उसको कॉन्शियस करता है कि नहीं, यू हैव टू ओपन नाउ, ये टाइम हो गया, राइट। तो ये दो चीजें आप स्टार्ट कीजिए। कभी और मैं आपको किसी और पॉडकास्ट में और भी चीजें बताऊंगी। तो अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली करते हैं 3 मंथ्स, आप देखेंगे आपकी टेलीपैथी, सबसे पहले आपकी टेलीपैथी होती है। आप जिसको याद करोगे आपको फोन आ जाएगा। आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया तो वो आपको याद करना शुरू हो जाएगा। बहुत रील्स में मैं देखती हूँ कि अगले दिन ही की गर्लफ्रेंड बोल रही है कि मैं आपको, या एक्स बोल रहा है कि मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ या याद कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ दैट कि आपने अपनी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग कर ली विद द त्राटक, विद दिस जो थर्ड आई के टैप्स होते हैं, वी डू द स्पेल्स, ठीक है, वो अलग चीज है, हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे। बट या ये चीजें टेलीपैथी को स्ट्रांग करेगा और आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। एंड लास्ट इज क्राउन चक्रा। ऑलरेडी मैंने आपको इंडिगो एंड पर्पल लाइट की बात करी। क्राउन चक्रा इज द पार्ट जो, अगर आप लाइफ में बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, ये एक ऐसा चक्रा है जिसका भी ओपन हो जाए तो कहते हैं ना, ब्रह्म से मिल जाना, दैट इज द थिंग। जहां पे गुरु आपके बस सिर पे हाथ रख देता है और क्राउन चक्रा भी खुल जाता है। और कहीं कहीं बोला जाता है कि गुरु का जो स्थान होता है वो थर्ड आई तक होता है, उसके ऊपर आपको जर्नी खुद करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको पर्पल एंड वॉयलेट कलर डालने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट चक्रास, सो यू कैन ओपन योर चक्रास विद दैट। जो रेड है वो रूट चक्रा, शायद आई मिस दैट, जो रेड है वो रूट चक्रा को। अब रूट चक्रा किसके लिए होता है, रूट चक्रा होता है जब आपको डर लगता है बहुत। जो मिडिल क्लास है ना, उनका रूट चक्रा ब्लॉक रहता है, बिकॉज उनको नहीं पता कि मेरी जॉब कल है नहीं है, मेरा बिजनेस कल चलेगा नहीं चलेगा। जिस दिन आपने अपना रूट चक्रा स्ट्रांग कर लिया, और गणेश जी की पूजा स्टार्ट कीजिए प्लीज इसके लिए। जिस दिन रूट चक्र स्ट्रांग हो गया, आपको पता है पुष्पा बन जाएंगे, राइट। जिसको पता है कि मेरे को कैसे आगे अपना 1-10 रुपए से मेरे को करोड़ रुपए में कैसे लेके जाना, आपको सब पता लग जाए, एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट, यस डू दैट एंड वियर रेड मोर एंड मोर। या Great. Now, moving to the same context, please share memorable moment, experience of conducting spells and other effects जो आपके वजह से आपने जब गाइड किया तो आपके क्लाइंट्स हो गए, आपके नियर डियर वन हो गए, उनको वो इफेक्ट लगा, अच्छा हुआ। मैम इसके बारे में मैम प्लीज थोड़ा सा और जो है कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हो गए। हाँ, तो मैं आपको स्पेल्स एंड हीलिंग दोनों की बात बताती हूँ। माय फेवरेट, बिकॉज बहुत सारी हीलिंग्स, आई गेस 50-60 तो मैंने ही कर रखी हैं हीलिंग्स। हर तरह की, लामा फेरा, हुंकारा हो गई, आपको यूनिकॉर्न हीलिंग हो गई, रेकी हो गई, एंड हर चीज में ग्रैंड मास्टर करके आई केम टू नो कि जो हीलिंग्स होती हैं ये एक्चुअली में वर्क करती हैं, और स्पेल्स उससे भी ज्यादा वर्क करते हैं। अब हीलिंग एंड स्पेल में क्या फर्क होता है, हीलिंग्स हम लोग एनर्जी सेंड करते हैं, स्पेल हम एनर्जीज के साथ काम करते हैं, राइट, उनके साथ। तो एनर्जी सेंड करते हैं, हीलिंग थोड़ा स्पेल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा कम जल्दी वर्क उतना नहीं करते, जैसे हम 21 डेज की। अब हुमकारा जो है वो माँ काली और माँ बगलामुख, दैट इज माय फेवरेट वन। जो मेरी माँ को हर तरह की, अभी लाइक शी इज नॉट वेल, तो उनको जब मैंने हुमकारा दिया तो शी इज गेटिंग बेटर। जैसे ही लामा फेरा, ये दो हीलिंग्स ऐसी हैं जो हर तरह की प्रॉब्लम्स को आपको लेके आती है। कभी कभी आई डू द मनसा हीलिंग। मनसा माँ कौन है, मनसा माँ अब नागेश्वरी माँ है, जो सांपों की रानी जिनको बोला जाता है, तो उनकी हीलिंग मैं देती हूँ। एंड साथ में महामृत्युंजय रेकी। जब पर्सन डेथ बेड पे होता है, अगर आपका भी कोई पर्सन, ये भी मैं एक एक्स्ट्रा आपको बताने वाली हूँ, शायद इसमें नहीं बताया, बट अगर पर्सन डेथ बेड पे आपके आ जाए, आईसीयू में हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसके वजन के बराबर आपको दान करना होता है। ये जितनी बला होती है वो सब ले जाता है। डू द हीलिंग्स, कहते हैं ना कि डॉक्टर वो काम कर सकते हैं, उसके बाद दुआ ही काम करती है। वो दुआ क्या है,
वो दुआ वही है जो हम हीलिंग्स देते हैं, एंड इट एक्चुअली वर्क बिकॉज मैंने अपनी मदर को दिया। अगर फादर को दिया होता उस टाइम पे तो शायद मैं उनको वापस ले आती, बट यस, मदर को मैं वापस ले आई 2 बार ही इससे। तो हुमकारा हीलिंग इज वंडरफुल, महामृत्युंजय। एंड स्पेल वर्क की बात करते हैं, आपने नियर डियर वंस की बात करी, तो मैं स्पेल वर्क अपने कम बताती हूँ बिकॉज अगेन दिस दे थिंक दैट कि स्पेल वर्क जो होते हैं वो हमेशा ब्लैक मैजिक करने के काम होता है। नहीं, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज स्पेल्स जो होते हैं एनर्जीज के साथ काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला। तो ऐसे ही हम स्पेल वर्क कर रहे होते हैं, जो हम विचक्राफ्ट में देखते हैं, जो हम बर्थडे कैंडल्स को फूक मार रहे होते हैं विश बोल के, दैट इज ऑल स्पेल वर्क। तो आप हर साल खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए भी कर रहे होते हो। तो यस, ये कैसे वर्क करा, ये जब मैंने मेरे एक रिलेटिव, जो मैं नाम नहीं लूंगी, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्स था, एंड कर्स इज लाइक ही डिड नथिंग इन हिज लाइफ। तो मैंने जब उनके ऊपर हेक्स एंड कर्स रिमूवल, इट इज बहुत हेवी एनर्जीज लगती हैं ये हमारी इसमें, बट एक बार ही करने के बाद ही उनके ऊपर इतने कोर्ट केसेस, कहीं पे भी जाते तो एक कोर्ट केस लग ही जाता, पता नहीं कैसी किस्मत। तो जब उनके ऊपर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग रेमेडीज करा, ज्यादा फर्क नहीं आया, उनको बगलामुखी सिंदूर दिया, दैट स्टार्ट वर्किंग। और उसके बाद हेक्स एंड कर्स रिमूवल स्पेल इज समथिंग मिरेकलस। उसके बाद ब्लैक मैजिक, जो कटान, काला जादू कटान जो मैंने उनके ऊपर करा, एंड ही इज डूइंग वेरी गुड इन बिजनेस। एंड कहते हैं ना कि और क्लाइंट्स लेके आना, दैट इज अनदर पार्ट, बट अपने ही किसी को आप उस मोड़ पे जहां पे उनका कोई अपना सब छोड़ जाते हैं, आपके पैसा भी आपके पास नहीं रहता, और आप एक ऐसे स्टेज में आ जाते हो जब आप रूम के अंदर बंद हो सकते हो। शायद बहुत लोगों को पता होगा कि ये क्या प्रॉब्लम होती है जब सब छोड़ जाते हैं, पैसा भी और बिजनेस भी और लोग भी आपको छोड़ जाते हैं। तो उस स्टेज में फिर एक नेम एंड फेम लेके आना, उस वापस उस स्टेज में उनको लेके आना, विद इन 6 months ही केम बैक, वापस उनको सब कुछ मिल गया, एंड ही इज सो थैंकफुल। तो इट इज, आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैंने करा, वो ये सब करने वाला यूनिवर्स है, मेरे गुरु जी का जो आशीर्वाद है मेरे पे, ये सब करने वाले वही है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। तो यस, बट लगता है कि जब आपको कोई थैंकफुल होता है, ग्रेटिट्यूड पे करता है, तो आपके अंदर वो पावर्स हैं कि आप कुछ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर गुरु। मैम, जैसा आपने बताया फैमिली एंड गुरु, what role does family support play in your spiritual and modeling career? फैमिली में अगर मैं पुरानी बात करूं तो यस, कोई सपोर्ट नहीं था, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि उनको नहीं समझ, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई रोक रहा होता है तो शायद बिकॉज उनको ये लगता है कि कोई नई चीज है तो नहीं अच्छी होगी, कि बहुत सारी एब्यूसिव चीजें होती हैं, मॉडलिंग लाइन में भी होती हैं। हम लोग देखते हैं कि मूवी की लाइन में आप देखेंगे, बहुत मी टू एक चला था पीछे, बहुत ट्रेंड कर रहा था। तो हर पेरेंट को डर होता है कि हमारा बच्चा इस स्टेज से ना निकले, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आपको कोई रोक रहा है तो हमेशा वो नेगेटिव नहीं होता, कहीं कहीं उनका भी प्रोस्पेक्टिव हमें समझना पड़ता है। बट यस, थैंकफुली मेरी लाइफ में बहुत अच्छा गया, चाहे वो डिजाइनिंग की लाइन थी, चाहे मॉडलिंग की लाइन। इट इज वेरी, आई एम इन द सेफ हैंड्स। हाउ? क्योंकि डिजाइनिंग में मेरे को एक शायद बताना चाहिए या नहीं, बट एक डिजाइनर्स के साथ मैं काम कर रही थी। इट वॉज नॉट गुड एक्सपीरियंस, दैट वॉज द ओनली एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ में अच्छा नहीं गया। एंड देन आई मैनिफेस्टेड दैट, क्योंकि मैंने अपनी डॉटर को भी बोला कि तुम मॉडलिंग की लाइन में नहीं जाओगे, इट्स नॉट अ गुड थिंग। जो हमारे साथ हुआ हम वही बोलते हैं। नाउ शी इज ऑल्सो डूइंग मॉडलिंग विद मी। तो हाउ टाइम चेंज, तो आई मैनिफेस्टेड दैट कि जो जहां पे भी हम करें वो एक सेफ एरिया हो, कोई ऐसा ना हो, क्योंकि हमें बाहर भी जाना पड़ता है। एंड विद द स्पिरिचुअलिटी, हाउ, अब भी वापस आते हैं, हाउ इट हेल्प्ड। मैंने एक देवी कवच जो रेडी करते हैं हम लोग डालते हैं, मैंने इस टाइम पे नहीं डाल रखा, बट देवी कवच ने मेरे को क्या हेल्प करा, जितने लाइफ में टॉक्सिक लोग होते हैं वो सब दूर हो गए। हमेशा जो लोग मिले वो ऐसे मिले जो आपको सपोर्ट करने वाले, इन फैशन लाइन ऑल्सो। एंड जो लोग भी मिल रहे हैं, जो हम नॉर्मल लोग भी मिल रहे हैं, वो भी इतने अच्छे, वेरी सपोर्टिव। एंड और इस लाइन में आगे बढ़ने को
दे आर डूइंग लाइक आपके ही सामने लेके आ रहे हैं कि हाँ हाँ आप ये कर सकते हो, इन लोगों से दूर रहो। व्हाट दे सजेस्ट कि इन लोगों से दूर रहो और इन लोगों से के साथ काम करो। तो ऐसे लोग मिलते हैं। स्पिरिचुअलिटी हेल्प्ड एवरीवेयर, देवी कवच हेल्प एवरीवेयर, कामाख्या माँ हेल्प एवरीवेयर। तो हाँ, फैशन के लोग भी इस टॉक्सिक लोगों और सोसाइटी के लिए एक मैं जो मैसेज देना चाहूंगी कि डॉटर्स के लिए पेरेंट्स बहुत टेंशन में होते हैं कि बहुत सारे गलत लोग मिल जाते हैं, आपको बहुत गलत लोग मिल जाते हैं, हर तरह के लोगों को। तो आई सजेस्ट कि अगर आप देवी कवच डालते हैं तो आपको इस तरह के लोगों को दूर रखने में बहुत मदद करेगा, आपकी बच्चियों को प्रोटेक्ट रखेगा। ऐसे लोग आपके बच्चे की तरफ देख भी नहीं पाएंगे, बिकॉज माँ दुर्गा की जहाँ पे नजर हो जाती है, वो नजर कभी भी आपके बच्चों को हार्म नहीं होने देगी। तो दैट्स ऑल। Moving to the next question, please share the role of past life experience in shaping your current path. पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, जब मैंने ये कोर्स करा तो मेरे को पता लगा कि हाँ पास्ट लाइफ होता है। नहीं तो एक सीरियल आता था एक तो उसमें वो पास्ट लाइफ दिखाते थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज उसमें आते थे एंड ऑल। तो हमें लगता था दिस इज ऑल फेक, कौन पास्ट लाइफ देख सकता है। बट जब मैंने आकाशिक एंड पास्ट लाइफ का करा तो आई सॉ मैनी थिंग्स कि मैं आज जैसी हूँ वैसी क्यों हूँ। तो स्पिरिचुअल लाइन में कैसे मदद करता है। सबसे पहले अगर आपको किसी को भी पास्ट लाइफ अगर जानते हो, आपको लगता है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ गलत कर दिया या आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं एवरीवन कि कॉर्ड कटिंग करते हैं। कभी आपने भी देखा होगा, ये हर पर्सन के साथ होता है। आप जिसके साथ खड़े होते हो आप वैसा ही सोचना शुरू कर देते हो। कंपनी मैटर्स, ठीक है, तो वो कनेक्शन होता है कॉर्ड, उसको कट करते हैं हम लोग ताकि वो जो ट्रॉमास है वो आपके पास ना आए, ताकि जो उनकी सोच है, जो भी गलत सोच आपके पास हो रही है वो ना आए, और इविल आई एंड जेलसी वो भी आपके ऊपर ना आए। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि आपको पता लगता है कि आज आपके साथ जो हो रहा है वो आपने क्या करा। ये भी देखते हैं कि हमने क्या गलत कर दिया। बहुत सारे गलत स्पेल्स भी हुए, सो दैट कि इस जन्म में हम मेरे को मेरे गुरु जी से बोला कि यू कांट डू एनीथिंग रॉन्ग, अदरवाइज सारी पावर्स ले ली जाएगी। तो आई सॉ दैट टैरो में भी आया, एस्ट्रोलॉजी में भी आया। सो ये एक इट हेल्प मी कहीं ना कहीं। अगर मैंने नहीं देखा होता तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं तो एक डर ना होता, वो डर बैठ गया कि नहीं, इस जन्म में बहुत हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत कुछ है, हम बहुत सारे ऐसे कर्मा लेके आए हैं, संचित कर्मा हम कर रहे हैं अभी भी। तो ये प्रारब्ध कर्मा जो हमारे लेके आए, इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको सोचना है। आज जो हमारे साथ हो रहा है कहीं हमारे पास्ट लाइफ का तो नहीं है। तो जो हुंकारा हीलिंग होती है, ये सब जो हीलिंग्स होती हैं, ये सबसे पहले आपके कर्मा को काटते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा को। तो जब ये सीखा तो वो कटना शुरू हुआ, मेरी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हुई। सबसे पहले हमारे राहु एंड केतु अटैक करते हैं जब हमने पास्ट लाइफ में वही किया होता है, और उसी टाइम पे लाइक 38 ईयर्स में आपने कुछ ऐसा कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी को आपने जहर दे दिया, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, तो सेम इस जन्म में आपके साथ उसी एज में होता है। ये एक थ्योरी पढ़ी थी मैंने, राइट, इट इज नॉट, हर किसी की अलग अलग थ्योरी होती है, बट लाल किताब में भी मैंने ये पढ़ा था और स्पिरिचुअल चीजों में भी ये पढ़ा। तो जब सेम चीज होती है, आपको ये हेल्प करता है प्रारब्ध कर्मा को काटने में, जो हीलिंग्स होती हैं, जो आपको पास्ट लाइफ हर किसी को करवाना चाहिए। रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक हो रहे हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, इस जन्म में आपका कोई साथ नहीं दे रहा, तो शायद पिछले जन्म में आपने आपने बहुत लोगों को चीट कर दिया था, ठीक है, आपका पैसा डूब गया, लोन डूब गया, आपका मतलब लोन ही चलते जा रहे हैं, आप खत्म नहीं कर पा रहे, आपने बहुत लोगों का पैसा खाया होगा। तो ये सब चीजें इस जन्म में आती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करता है उस चीज को काटने का, आपकी लाइफ को स्मूथ करने का। 6 महीने लगते हैं मैक्स टू मैक्स। कॉर्ड कटिंग सबसे पहले होता है, फिर आपके रिलेशनशिप पे वर्क किया जाता है कि आपने क्या करा था, अगर तो वो रेमेडीज बताई जाती हैं, तो रेमेडीज। और एक और चीज इसी में रोक के मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं, दे यूज टू से दैट कि मैम मेरे क्लाइंट्स बोल रहे हैं हम इतनी रेमेडीज कर ले, शायद आपके साथ भी हो रहा होगा, बट कुछ वर्क नहीं हो रहा। आप इस यूनिवर्स में, अगर हम साइंस पढ़ी है सबने, तो आपको पता है कि अगर हम तिनका भी हिलाते हैं ना, उसका भी इफेक्ट होता है। साइंस में ये चीज है, राइट। तो
एक्चुअल में अगर आपने रेमेडी करा है वो आज असर नहीं कर रहा, वो कल जरूर असर करेगा। जब मेरा पापा का हुआ था, तो मैं शिव भक्त, बहुत स्ट्रांग शिव भक्त हूँ। तो तो मैं बहुत शिव भक्ति करती थी, बट जब पापा के साथ ये हो गया तो आई यूज्ड टू लाइक से दैट कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो आपकी इतनी भक्ति करती थी एंड ऑल। बट इससे मेरे को क्या फायदा हुआ, शिव जी ने मेरे को क्या करा, मेरी थर्ड आई को ओपन करा, जिससे मैं फादर की हर मैसेज पढ़ पाती थी जो वो मेरे को बताना चाह रहे थे। मैं लोगों का मैसेज पढ़ पाती थी, स्पिरिट्स का मैसेज पढ़ पाती। कहीं ना कहीं आपने कुछ करा, आपने रिलेशनशिप को लेके करा, आज नहीं तो 2 साल बाद वो जरूर वर्क करेगा। अगर आपके ऊपर कालसर्प दोष है और स्ट्रांग वाला है, तो रेमेडीज वर्क नहीं होती, उसका कटान आपको करना ही पड़ता है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो आपके ऊपर कटान करना ही पड़ता है, बट वो करवाइए, उसके बाद आप देखेंगे लाइफ फिर से स्मूथ होनी शुरू हो गई। तो ये पास्ट लाइफ कालसर्प दोष का, यहाँ पे फिर से पास्ट लाइफ की बात करती हूँ। आपने किसी सर्प को मारा था पिछले जन्म में, तो आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग काल। अब कौन से सर्प को मारा था वो भी होता है कि किसी की कुंडली में कालसर्प दोष आप चेंज भी कर सकते हो, आप उपाय करवा के निवारण हो जाता है। निवारण के बाद ये आपकी हेल्प करता है। आप सांपों को दूध पिलाते हैं जैसे, और अलग अलग जब आपके आते हैं, अब शिव जी की अंध भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको आगे लेके जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट लाइफ। एक छोटा सा मैंने आपको बताया, इट इज वास्ट नॉलेज, ठीक है। तो बट हम छोटी सी बात कर रहे हैं कि कैसे पास्ट लाइफ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हेल्प करता है, और ऐसे कैसे मेरी हेल्प करा उन्होंने कि मैं इस चीज में आई। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, मैं कभी भी स्पेल वर्क में नहीं आना चाहती थी। आई वॉज फ्रॉम द फैशन बैकग्राउंड, एंड आपको पता है कि हम लोग इन चीजों को नहीं मानते। एस्ट्रोलॉजी नाना, न्यूमेरोलॉजी नाना, कौन मानता है? और स्पेल वर्क, स्पिरिट्स के साथ काम करना कौन करना, नॉर्मल पर्सन तो डर जाते हैं। एंड जब मेरी आई आई यूज टू डू दैट, एक एस्ट्रोलॉजी थी नक्षत्र नाड़ी। मेरा सन शनि इज वेरी स्ट्रांग, तो 8 नंबर जिनका होता है, तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिट से अटैच होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि शनि के साथ है, तो शी यूज टू से दैट कि जो तुम्हारा काम होगा वो एक डार्क, इसको बोला जाता है बट वी डोंट डू दैट, हम लोग इसको मैजिक बोलते हैं, कि आपका इसकी तरफ डीप जो स्पिरिचुअलिटी थी इसमें आप जाएंगे। कहते हैं ना हाथ पैर कांपने लग जाने, मैं इस चीज में नहीं जाना चाहती। हाउ लाइक ये गलत चीज होती है, तो मेरी भी मेंटालिटी वैसे थी। जब तक हम इस चीज में नहीं आए, मेरे जब तक गुरुजी ना मिल गए, तो गुरुजी ने एक एस्पेक्ट दिया कि आपका काम इस दुनिया में आए हो तो सिर्फ हेल्प करना है, वी कांट हार्म एनीवन, नहीं तो आपकी सारी पावर्स वापस चली जाती हैं। तो ये समझ आया कि नहीं, जो लोग सीखते हैं वो मोस्टली लोग दूसरों की मदद करते हैं, एंड दे आर वेरी पावरफुल, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट उन लोगों से डरो जो आपके क्लोज वंस हैं, जो नॉर्मल लोग हैं। So that's the thing. मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो नए लोग हैं, यंगस्टर ले लीजिए, या जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी को, जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं फैशन इंडस्ट्री को, डिजाइनिंग इंडस्ट्री को, तो मैम उनको क्या क्या पॉइंटर्स ध्यान में रखने चाहिए, क्या क्या चीजें उनको सीखनी चाहिए? मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। जो स्पिरिचुअलिटी की तो बात करी, स्पिरिचुअलिटी तो आपकी किस्मत में लिखी होती, कोई आना नहीं चाहता इतनी जल्दी, अपने आप ही खींचा आता है। एंड एक टाइम आता है कि यस, अब मैं दुनियादारी से थोड़ा दूर होना चाहती हूँ। लोगों के माइंड में ये है कि स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग कि आपको सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आना है। इट्स नॉट लाइक दैट। जो आना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट देना चाहूंगी कि सबसे पहले आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। दिस इज द बेसिक टू डू एवरीथिंग। आप चाहे इसके बाद एस्ट्रोलॉजी कीजिए, चाहे आप टैरो रीडिंग कीजिए, चाहे न्यूमेरोलॉजी कीजिए, चाहे आप स्पेल वर्क करना चाहते हैं, चाहे आप हीलिंग करना चाहते हैं, बेस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है, आपकी बॉडी जब काम माइंड में आ जाती है, अल्फा स्टेट में आ जाती है, यहाँ पे हम स्टेट्स की बात करेंगे, तो मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगी, बट आप जब अल्फा स्टेट और बीटा स्टेट में आते हैं, जब आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, तो आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, जब आप एस्ट्रोलॉजी में किसी की भी आप कुंडली देखते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, थर्ड आई ओपनिंग से भी पता लग जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है।
ठीक है? हम एक्चुअली मैं अब चार्ट थोड़ा कम देखती हूँ, मैं देखते ही पर्सन को बता सकती हूँ, क्योंकि हमें विज़न्स आने शुरू हो जाते हैं कि देखते ही अभी योगी राम जी बैठे हैं, तो आगे वाला फ्यूचर कैसे है, वो विज़न आ जाएगा एकदम बैठे-बैठे। तो मेडिटेशन जब करना शुरू कीजिए, मैंने आपको थर्ड आई, अगर आप पॉडकास्ट पूरा देखा है तो आपको थर्ड आई के मैंने 2 अभी एक्सरसाइज़ बताए हैं, तो आप वो कीजिए। त्राटक बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए एंड अब मेक श्योर कीजिए अगर आपने एस्ट्रोलॉजी सीखा, चाहे वो सीख चुके हैं, तो भी मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी इसमें, कभी भी किसी का अपने बॉय एंड गर्ल का नहीं बताना, जो मेरे गुरु ने हमें मना करा है। कभी भी किसी की डेथ का नहीं बताना, डेथ डेट का नहीं बताना आपको एंड 2-4 पॉइंट्स जो उसी में बोले जाते हैं, ठीक है? तो ये 2 मेन पॉइंट्स हैं, टैरो में भी बोला जाता है। हाँ, किसी के साथ कुछ गलत होने वाला है, यू कैन टेल दैट पहले ही मे बी दे आर रेडी एंड एक और चीज़ जो आपको सीखनी चाहिए दैट इज़ काउंसलिंग। एवरी एस्ट्रोलॉजर हैज़ टू लर्न काउंसलिंग। ये साइकोलॉजी का पार्ट नहीं है, बट हाउ टू टेल योर क्वेश्चन। दूसरा बंदा अगर बीमार, एक डिप्रेशन पेशेंट आपके पास आया है कि मैं लाइफ में अब कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरी तो जिंदगी खत्म होगी, आप क्या बोलेंगे कि लाइफ में आगे कुछ बचा नहीं? नहीं, यू कैंट से दैट कि किसी भी मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स, इवन जब मैं भी धक्के खाती थी एस्ट्रोलॉजर्स के पास, एक ने मेरे को बोल दिया कि लाइफ में कुछ नहीं है, छोड़ दो, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं आपकी। तो इट वाज लाइक दैट। ये वर्डिंग भी मैंने सुनी है एस्ट्रोलॉजर्स की, नहीं आपको यू हैव टू लर्न हाउ टू गिव योर मैसेज। इवन टैरो रीडर्स को भी सबको काउंसलिंग सीखनी चाहिए। दैट इज द पॉइंट्स फॉर द स्पिरिचुअल पीपल। एक लाइन करेंगे, आगे अपने आप जिंदगी बढ़ती जाएगी, बट एक ही टाइम पे 10 चीजें मत सीखिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं, मेक श्योर 3 महीने, मैं आज तक सीख रही हूँ, ठीक है? आई गेस मेरे को 7-8 साल हो गए हैं, बट क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना सीखते हैं उतना ही डिटेल में जाते जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट लाइक 2-3 महीने का पार्ट है, ये सालों साल का प्रोसेस है। इवन टैरो रीडिंग में भी आप करते हैं तो राइडर वेट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो एक बेसिक है। इससे आप उसका टैरो स्पेल्स भी कर सकते हैं, आप करियर का भी बता सकते हैं, आप टाइमिंग भी बता सकते हैं। तो दिस इज ऑल। थर्ड चीज हम न्यूमेरोलॉजी में आते हैं, तो न्यूमेरोलॉजी अगर आप डिटेल सीखते हैं तो भी पहले अपनी ये सारी चीजों की बात कर रही हूँ मैं, तो सबसे पहले आप अपने पे ट्राई कीजिए, थोड़े दिन अपने पे ट्राई कीजिए एंड टैरो वाले एंड न्यूमेरोलॉजी वाले अपने पास हमेशा कार्ड्स रख के चलिए, ताकि आपका कनेक्शन बने। डायरेक्ट ना देना। एस्ट्रोलॉजी सीखा, 1 महीना हुआ और दूसरों को आपने प्रिडिक्शन कर दिया। अगर आपकी प्रिडिक्शन ऐसी चली गई कि भाई आपको काउंसलिंग नहीं आती या कुछ नहीं बचा, छोड़ते ये चीज, और वो ही पर्सन सक्सेसफुल होना चाहेगा। फिर से मैं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल सबको बहुत पसंद आते हैं, तो एक बहुत ही नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ के ऑनलाइन, राइट? तो व्हेन आई यूज्ड टू आस्क वन क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को फैशन की लाइन में वापस आना था, आई क्रेव, मतलब मैं कहते हैं ना, चाहे स्पिरिचुअलिटी में कितना भी आगे बढ़ जाओ, जो आपका सोल पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को फैशन की लाइन में आना है। शी जस्ट सेड इट डिसगस्टिंग थिंग, तुम कभी नहीं आ सकती, यू आर जीरो राइट इन दैट, अगर आप करोगे तो तुम्हारी लाइफ ऐसा हेल हो जाएगा एंड ऑल, राइट? तो एक ना कहने का भी वे होता है, राइट? Right. तो अगर मैं क्लाइंट को ये बोल दूंगी भाई तुम कुछ नहीं लाइफ में कर सकते, ठीक है? अगर एक लेडी आ रही है, वो हस्बैंड से दुखी है एंड मैं उसको ये बोल दूंगी तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब जाओ तुम बस डिवोर्स ही ले लो, या जाओ तुम, अब लाइफ में तुम्हारा कोई प्रोफेशनल नहीं हो सकता। नहीं, आपको उसको उपाय बताने हैं, आपको उसको रेमेडीज बतानी है कि आपको क्या कर सकते हो, आपके पास क्या ऑप्शंस है। यू हैव टू टेल द पॉजिटिव थिंग, क्योंकि हर किसी की किस्मत में पैसा कमाना लिखा हुआ है, हर किसी की किस्मत में अच्छी लाइफ लिखी हुई है। सिंगल रहना, मैरिड रहना, वो आपके ऊपर है, बट अच्छी जिंदगी सब डिजर्व करते हैं। और सेल्फ वर्थ, एवरीवन, सबको सेल्फ वर्थ सिखाओ, खुद सीखो, सेल्फ लव सीखो और सबको बताओ कि सेल्फ लव इज द मेन थिंग। अगर सीक्रेट की बुक पढ़ने को भी आई सजेस्ट सबको बोल देना। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल पीपल। अब बात करते हैं फैशन की लाइन में। मेरी फैशन की लाइन, यहाँ पे फिर से मैं अपनी बात करती हूँ कैसे स्टार्ट हुई।
जब मैंने एफ्रोडाइट एंड क्लियोपेट्रा के बारे में पढ़ा, ठीक है, एंड आई यूज टू उनका ये सीक्रेट बता रही हूँ जो मार्लिन मुनरो भी करती थी। इसमें क्या है कि जो हम लोग एक उपटन लगाते हैं, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ, इससे क्या होता है, वीनस आपका इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। इट इज नॉट अबाउट, अब उपटन इज नॉट अबाउट ओनली आपका फेस को ही सिर्फ एंटी एजिंग में लेके जाता है, बट यस आपके वीनस, क्योंकि वो मंत्र तंत्र एंड यंत्र से बना होता है। सौंदर्य मोहिनी, मोहिनी जो आपको पता है, ये सब चीजें आपको आगे बढ़ाता है आपका वीनस। तो ये चीजों ने मेरे को हेल्प करा। मेरे को मिसेस इंडिया का कुछ आइडिया नहीं, मैं तो आराम से बैठी अपना लेप लगा रही हूँ, मंत्रा कर रही हूँ, स्पेल वर्क कर रही हूँ, एंड मेरे को पता ही नहीं था कि वापस, क्योंकि वो चीज आज भी मेरे माइंड में है कि फैशन की लाइन मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग होगी। तो अचानक से मेरे सामने आया मिसेस इंडिया का कि हाँ ये चल रहा है, एंड आई जस्ट, कहते हैं ना बैठे बिठाए फालतू कई बार हम चीज कर देते हैं, तो आई जस्ट अप्लाई दैट कि क्या है, क्योंकि मेरे को तो आई एम लाइक वेरी कर्वी, तो कहाँ पे अलाउड होगा, तो इट्स लाइक चलो फ्री बैठी हूँ कुछ करते हैं। वो चीज आपको, स्पिरिट्स आपको आगे लेके ही जाती है। आप जिस चीज के लिए बने हो, तो ये चीजें आपकी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माइंड में जो होता है आपको मिलता ही मिलता है। तो स्टार्ट राइटिंग एफर्मेशंस। मॉडल पीपल, अगर आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा, अगर आप मॉडलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। मैंने आपको स्पिरिट्स की बात करी, इसमें आप सिंपल उपटन करना चाहते हैं, आप स्पेल करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, यू कैन बिकम सुपर मॉडल, राइट। स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है आपको, क्योंकि जितनी मेरी कलीग्स मैंने वहां पे देखी हैं, या जो मिसेस इंडिया में जितने, एवरीवन इज सुपर स्पिरिचुअल। ऐसा नहीं है कि फैशन एंड स्पिरिचुअलिटी मैच नहीं करता। एंड तीसरी चीज है कि आपको बहुत सारी यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ अगेन, कि बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसीज होती हैं जो सही हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द मॉडलिंग थिंग। एंड पॉइंट्स आपको नोट करने हैं कि आप अपनी ग्रूमिंग पे, आप अपने वीनस, अगर आपका वीनस अच्छा है तो आप आगे जाएंगे, बहुत स्ट्रांग कीजिए वीनस अपना, ठीक है। और दूसरी चीज है, आपको स्टाइलिंग आनी चाहिए, आपको कपड़ों का पता होना चाहिए। वहाँ इतनी ज्यादा नहीं, बट स्टिल आपको जब फर्स्ट टाइम आपकी सामने जाते हैं डिजाइनर्स के, तो आपको वो देखते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग जाएगा भी। थोड़ा सा कपड़ों की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा कपड़ा कब डालना है। पॉडकास्ट पूरा की देखिए, क्योंकि आपको कैसे स्टाइल बनाना है, कैसे वो नहीं बताया, बट हाँ कैसे इम्प्रेस करना है मैंने आपको वो बता दिया। एंड इसमें और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी, अपने हेयर स्टाइल एंड लुक्स पे पूरा ध्यान दीजिए। यू कैन वियर एसेसरीज ऑल्सो जो आपको बहुत अच्छा लगे। तो दीज आर आर मॉडलिंग की स्टार्टिंग है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं। और सोसाइटी, लेट मी गिव यू मैसेज, कोई भी मॉडलिंग इज नॉट ओनली टू वॉक। मॉडलिंग, अगर आप दिनेश मोहन को जानते हैं, वो इज द सुपर मॉडल इन द एज ऑफ 68, जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया, अपनी वाइफ खो दी, लाइफ में डिप्रेशन में, शायद मैं कहीं ना कहीं उनसे रिलेट करती हूँ। 8 साल वो भी डिप्रेशन में एक रूम के अंदर रहे, फिर वो वापस आए एक सुपर मॉडल की तरह। तो चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो, बच्चों को नहीं बोलती हाँ, बट टीनेज हो, किसी भी एज में आप, यू हैव टू कम। अगर आप अपनी लाइफ को देखना चाहते हो एक अलग लुक में, तो आप अगर करना चाहते हो तो मस्ट डू दैट। आप लाइफ में कुछ भी, स्पिरिचुअलिटी, मॉडलिंग, एक्टिंग, कुछ भी करना चाहते हो तो मस्ट डू दैट। लोगों का मैंने आपको बता दिया कैसे थोड़ा सा बच के रहना है, दैट इज देवी कवच। बाकी आप जो भी करना चाहते हैं, प्लीज डू दैट, दिस इज योर सोल पर्पस। अगेन स्पिरिचुअलिटी की बात में वापस आती हूँ मैं, हम हर कोई एक सोल पर्पस लेके आता है। प्लीज दुनिया को मत देखो, हर किसी की सोल जर्नी अलग है, हर किसी की लाइन अलग है, हर किसी के एक्सपीरियंस, जो आप पेन जो आपने अपनी लाइफ में देखी, वो कोई नहीं समझ पाता। तो उस पेन को दूर करने का आप जो कर सकते हो आप करो। डू योर थिंग्स, अपने ड्रीम्स को जियो, दैट इज अ थिंग। एंड दिनेश मोहन का अगेन आप टेडेक्स, आई गेस आप वो सुन सकते हो, उनकी स्टोरी भी सुन सकते हो, दैट इज वेरी इंस्पायरिंग, आई इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। या I'm moving to the end of the podcast and last important question. मैम, आप योगी राम के व्यूअर्स को और जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सभी व्यूअर्स को आप एक क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? फाइनल मैसेज मैंने अभी जैसे आपको दिया, सोसाइटी के लिए एक मैसेज ऐसा है कि जो भी आपके बच्चों के लिए, स्टार्ट विद द किड्स। मैंने टीनेज बहुत सारे
पेरेंट्स को देखा है जो टीनेज में कुछ करने नहीं देते बच्चों को। सबसे पहले उनके लिए एक मैसेज है, बच्चों को थोड़ा-सा फ्रीडम दो, क्योंकि वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे ही। तो आगे उनको बढ़ाने की आप ही कोशिश करो। ये मॉडलिंग लाइन मैंने ऐसे ही नहीं आई। शायद मेरी डॉटर ने कहीं न कहीं मेरे को बोला कि मैं आपको एक अलग लुक में फिर से आपको डिज़ाइनिंग लाइन में देखना चाहती हूँ, आपको एक डिज़ाइनर देखना चाहती हूँ। तो शायद उसके लिए मैंने वापस आया, नहीं तो मैं नहीं आती। तो बच्चों के ड्रीम में कहीं न कहीं आप एक रोल मॉडल हो, उस रोल मॉडल को देखो कि आप किस तरह से उनके रोल मॉडल बन सकते हो। वो लाइफ में ऐसे बच्चे निकलेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपको उनके लिए वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी वो गलत लाइन में जाएँगे अगर आप उनके रोल मॉडल बने। तो ट्राई टू डू दैट एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट, बट एक स्टेप और उनको एक फ्रीडम ज़रूर दो। उनको सपने पूरे ज़रूर करने दो। या दूसरा, लोगों के लिए अभी जो मैंने आपको मैसेज दिया, आप कोई भी एज के हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़के हो, चाहे 70 इयर्स, मैंने आप बहुत अच्छा एग्जांपल आपके सामने प्रेज़ेंट करा। तो आप चाहे टीनेज हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, आपके हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, आप जस्ट वर्क, जस्ट डू योर ड्रीम्स। नहीं कर सकते तो हॉबीज से स्टार्ट करो। इकागई बुक ज़रूर पढ़िए कि आप अपनी हॉबी को अपना करियर कैसे बना सकते हो। तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। एंड अगर आप सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग कुछ नहीं कहते हैं। कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो 1 दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, बट आप जिस दिन सक्सेसफुल हो गए, जिस दिन आप अपनी लाइन में आगे गए, तो वही लोग आपसे ऑटोग्राफ माँगेंगे। तो दिस इज़ द मैसेज जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा, और वही मैसेज मैं आपको दिया। एंड येस, स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग जो आपकी लाइफ को बहुत आगे बढ़ाता है, आपके बहुत सारे कर्मास को काटता है, आपकी लाइफ को ईज़ी करता है, जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हो। एंड लास्ट इज़ अफ़र्मेशंस। एंड जो भी आप सोचते हो, वो ज़रूर लिखो, वो ज़रूर सोचो। जो आप चाहते हो सिर्फ़ उस पे कंसंट्रेट करो। और चाहे आप बीएमडब्ल्यू चाहते हो, चाहे आप ऑडी चाहते हो, चाहे आप फार्म हाउस चाहते हो, चाहे आप घोड़ा चाहते हो, हॉर्सेस चाहते हो, सब कुछ मिलेगा। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। Great, ma'am. Ma'am, it was really pleasure to talk to you personally and योगी राम की टीम के तरफ से एंड जितने भी योगी राम के व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम One दिया। thing I must say that Yogi Ram ji is very kind-hearted person. He helped me a lot, क्योंकि मेरे को this is my first podcast in YouTube. बहुत help करा। एंड आई मस्ट सजेस्ट दैट आई गिव यू ब्लेसिंग्स योगी राम जी। एंड जितने भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, दे मस्ट कम, सो दैट आपकी भी आवाज इनके थ्रू लोगों के सामने जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्रेडिट जो है वो पूरा टीम का है एंड दे डिजर्व। यस मैम, थैंक यू।